एंड गौतम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गौरव। क्या स्कोर था आपका कल के क्विज का? सर 5 out of 10 and 1 unattempted. गौतम आपका क्या स्कोर था? So I think 4 and 5 out of 10. भाविका आपका? सौविक, जो 2 क्वेश्चन छूट गए थे वो अटेम्प्ट किया गुड आपने? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ सर, वो 10 out of 4 आया। गुड आफ्टरनून। ओके, सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कौन था भाई ये? सर मैं राहुल। अच्छा राहुल, गुड आफ्टरनून राहुल। सारे वो क्वेश्चन क्लियर हो गए थे जो सुबह समझाया था? यस सर, यस सर। चलो जय हिंद अच्छा सर। देखो, जय हिंद जय हिंद। क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इससे डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि अगर आपके अंदर ये हैबिट है डिमोटिवेट होने वाली, तो कल के टेस्ट में आप बैच छोड़ के भाग जाओगे। ठीक है, मैं पहले ही कह रहा हूं, जो टेस्ट मैं प्रिपेयर करूंगा उसमें आप तभी स्कोर कर सकते हो जब आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो। अगर 0.1% भी आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो कल के टेस्ट में दिक्कत आने वाली है। जी गौरव बताइए। सर वो स्केल ऑफ पॉवर्टी समझ नहीं आया। स्केल ऑफ पॉवर्टी? मतलब जो पॉवर्टी को नापने के लिए आपने डॉलर $1.8 USD जो लिखा था वही। डॉलर लिखा था मैंने? अच्छा वो लास्ट में जो ऑप्शन था इनकम वाला, या सर, या कितने डॉलर से लेस होनी चाहिए, वो अभी मैं आपको आगे की क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, वो एक्चुअली कंसेप्ट है ही नहीं पॉवर्टी का। ठीक है, समझ रहे हो आप? मतलब सर दूसरे कंट्री के करेंसी से हम कंपेयर करके अपनी पॉवर्टी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, हम कंपेयर दूसरी कंट्री की करेंसी में कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो यस पैसा सर। है वो अल्टीमेटली सेम है। मैं आपको कहता हूं $1, चाहे मैं आपको कहता हूं 82 रुपए, वैल्यू दोनों की सेम है। ठीक है, पॉवर्टी बेसिकली उस क्वेश्चन का आंसर क्या था कि जिस बंदे की इनकम मेंशन्ड नंबर, जो वहां पे नंबर मेंशन था उससे कम है, उसको आप गरीबी की रेखा में रखोगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आई थिंक वी आर गुड टू गो। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, एंड आज हो सकता है क्लास लंबी चले, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ध्यान से समझना एक एक चीज को। क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है? यस सर। चलो, तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि इकोनॉमिक्स की सीरीज हमने अपने बैच के अंदर स्टार्ट करी थी। 3 क्लासेस उसकी हो चुकी हैं। जिसने भी पहली 3 क्लासेस नहीं देखी हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पहले वो 3 क्लासेस देखिए, उसके बाद ही इस चौथी क्लास के ऊपर आना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर 4 से। सबसे पहले एज यूजुअल विल सी द इंट्रोडक्शन की आज एग्जैक्टली हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले छोटा सा होगा आपका रिवीजन। ठीक है, उसके बाद हम एक और बार देखेंगे कंसेप्ट ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी, क्योंकि आज की क्लास में पूरा का पूरा जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो जीडीपी एंड जीएनपी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो वापस से हम एक बार देखेंगे कंसेप्ट ऑफ जीडीपी
एंड जीएनपी। स्क्रीन क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ एनएनपी। कंफ्यूज मत होना एंड भारी भरकम टर्म्स देख के क्लास छोड़ के मत भागना। एंड एनडीपी। ठीक है, उसके बाद हम जीडीपी में ही देखेंगे इंपॉर्टेंस कि सर एक्चुअली जीडीपी की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है सर, लिमिटेशन क्या है, टाइप्स ऑफ जीडीपी देखेंगे, टाइप्स ऑफ जीडीपी। इसके अंदर आज हम बेसिकली दो ही टाइप्स देखेंगे। ठीक है, 3 टाइप की होती है, 2 टाइप आज हम देखेंगे एंड एक टाइप अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड एट लास्ट हम देखेंगे जीडीपी पर कैपिटा, फिर इसके अंदर इसकी लिमिटेशंस एंड इसके फायदे कि एग्जैक्टली हमें बताता क्या है। तो इतना सब आज हम पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास के अंदर। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक क्विक रिकैप से। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था हाउ टू कंट्रोल ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या होता है, पैरेलल इकोनॉमी क्या होता है, उसके लिए पहली की क्लासेस देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं डायरेक्ट वहां पे 2 पॉइंट्स लिख रहा हूं जो मैंने आपको कल लिखवाए थे। सबसे पहला पॉइंट लिखवाया था कि सर हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, हमें वैल्यू कम कर देनी चाहिए। इस साइन का मतलब है कम कर देना चाहिए करेंसी की। ठीक है, कोई आपसे पूछे सर इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि हमें 100 या मैक्सिमम 200 रुपए की नोट ही छापना चाहिए। और दूसरा, हमें बैंकिंग सेक्टर को, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर काम करना चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, बिकॉज अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करो, अगर कोई पूछे कि अच्छा मुझे बताओ बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा देना क्यों जरूरी है, तो उससे आप सिंपल कहना कि सर डिजिटली ठीक है, रिकॉर्ड रखना बहुत आसान होता है। जो रिकॉर्ड रखना है वो बहुत ज्यादा आसान होता है कि आपने किसको कहा, कितना पैसा भेजा, कब भेजा, किस तारीख को भेजा, उस पे जो टैक्स सरकार को मिलना चाहिए था वो मिला है नहीं मिला है। इट इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, जबकि करेंसी के अंदर क्या होता है कि यहां से ब्लैक मनी निकालना, यहां पे घपला करना बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, तो आई होप आपको कल का पहला टॉपिक क्लियर है। दूसरा हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सर जो हमारा पॉवर्टी होता है इट इज ऑलवेज रिलेटेड इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, रिच एंड पुअर आप किस बेसिस पे बताते हो, ऑन दी बेसिस ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप कंपेयर किससे कर रहे हो। सपोज मैं हूं, ठीक है, मैं बैठा हूं बीच में, मैं अगर अपने आप को कंपेयर करूंगा टाटा से, तो टाटा के लिए आंजनेय सिंह बहुत ही ज्यादा गरीब है। लेकिन अगर मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं एक ऑटो ड्राइवर वाले भैया से, तो उनके रिस्पेक्ट में मेरी इनकम ठीक ठाक है, तो उनके लिए मैं रिच की कैटेगरी में आऊंगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी इज ऑलवेज रिलेटिव। क्लियर है ये बात या एनी डाउट है? अगर कोई भी डाउट हो तो पूछिए। यस नो सर, हाँ क्लियर है। बताइए सर। प्रीति। प्रीति एनी डाउट्स? नो सर परवेश, नो सर, गौतम, क्लियर। No, sir. जस्ट लेट मी ओपन दी चैट बॉक्स। सर एक बार सिलेबस बता दीजिए नमस्ते इकोनॉमिक्स का। भाई इकोनॉमिक्स का सिलेबस मैं आपको कैसे बता दूं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इस तरीके से अगर मैंने आपको सिलेबस लिखाना शुरू कर दिया तो आप क्लास छोड़ के भाग जाओगे। एक दिन का वाली क्लास छोड़ के। नहीं नहीं शशांक, वेट वेट वेट, इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो यूपीएससी ने डिफाइन नहीं कर रखा है।
यूपीएससी में सिर्फ लिखा है जीडीपी। अब जीडीपी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ जीडीपी के ऊपर आपकी क्लास लेने लगूंगा तो 20 दिन लगेगा पूरा जीडीपी खत्म होने में, इतना बड़ा है ये। ठीक है, Yes, sir. तो इकोनॉमिक्स का कोई भी डिफाइंड सिलेबस यूपीएससी ने साइट पे नहीं लिख रखा है। एंड मैं फिर कह रहा हूं, जितना आपको एक क्लास के अंदर कराया जा रहा है डेली डेली उसको उतना ही रिवाइज करो। ना एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है, ना कोई एक्स्ट्रा बुक रेफर करने की जरूरत है, नहीं तो सिर्फ कंफ्यूजन होगी और बाद में होगी प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. और कौन कौन है क्लास में? अब्बास, वेरी गुड यार, आपके नोट्स काफी अच्छे लगे मुझे। Sir, I have one thing to say. जी जी, थोड़ा सा तेज बोलिए प्लीज। Sir, I have one thing to say. Can you please use another color to write because black is not properly visible on YouTube. So, like अच्छा, ब्लैक विजिबल नहीं है, थोड़ा सा कोई बात ब्लर होके दिख रहा है YouTube में तो। अच्छा, व्हाइट ले लूं मैं? ये देखो व्हाइट दिख रहा है। हाँ सर, वाइट दिख रहा है। चलो ठीक है, व्हाइट ले लेते, नो थैंक इश्यूज। प्रियंका, सौविक, सोनिया, कोई डाउट? नहीं सर, ऑल क्लियर। चलो, अब फिर कल हमने डिस्कस किया था जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होती है सर? एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, जिसको फाइनेंशियल ईयर नहीं समझ में आ रहा, सिंपल समझो एक साल। ठीक है, एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करते हो उसकी जो फाइनल वैल्यू होती है वो काउंट होती है हमारे जीडीपी में। गुड्स का क्या कंसेप्ट है, सर्विसेज क्या होती हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, फाइनल वैल्यू क्या होती है सर, ये सब कल की क्लास में पढ़ाया था डिटेल से। ठीक है, जीएनपी क्या है सर? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जिसको ग्रॉस का मतलब नहीं पता, इकोनॉमिक्स में जब भी आपको वर्ड मिलेगा ग्रॉस, उसको आप रिलेट करोगे टोटल से। ठीक है, चलो, जीएनपी मतलब, इसको मैंने हिंदी में इसलिए लिख दिया क्योंकि कल बहुत से बच्चों को इसके अंदर कंफ्यूजन थी। ध्यान से समझो, जो कंपनी इंडिया की है, ठीक है, जो कंपनी आपकी इंडिया की है और इंडियन टेरिटरी यानी भारत की सीमा के अंदर जितना भी प्रोडक्शन कर रही है उसकी वैल्यू, प्लस जो लोग भारत के देशों में, बाहर के देशों में, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, जो लोग बाहर के देशों में काम कर रहे हैं बट सिटीजन ऑफ इंडिया है, यानी कि रहने वाले भारत के हैं लेकिन कमाई करने के लिए वो बाहर के देशों में गए हैं, लाइक आपका दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया या वियतनाम हो गया। ठीक है, उनकी इनकम ये काउंट होती है जीएनपी में। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी जो हमारा निकल के आता है वो आप एज अ होल देखते हो कि बाहर की भी कंपनीज आके आपके एरिया में जितना प्रोडक्शन कर रही हैं वो, और आपकी कंपनी ने जो प्रोडक्शन किया उसकी वैल्यू, ये काउंट होती है जीडीपी में। जो हमारी जीडीपी निकल के आती है वो पूरा का पूरा हमारे काम का नहीं होता, हमें एग्जैक्टली कितनी वैल्यू काम में आती है जो जीएनपी के अंदर निकल के आती है। ठीक है, वापस से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कंसेप्ट ऑफ जीडीपी एंड कंसेप्ट ऑफ जीएनपी। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलो, और बाकी डेफिनेशन यहां लिखी है, डेफिनेशन कल की क्लास में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये है हमारा एक टेरिटरी। ठीक है, ये है सर हमारी एक टेरिटरी, ये हो गई आपके एक देश की सीमा। ठीक है, ये डिब्बा क्या है सर? ये डिब्बा है सर टेरिटरी। ठीक है, ये डिब्बा है टेरिटरी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैंने यहां पर एक कंपनी ली जिसका नाम है टाटा, और एक मैंने कंपनी का नाम ले लिया सैमसंग। ठीक है, मैं सैम लिख दे रहा हूं, समझ जाना कि मैं यहाँ पे सैमसंग की बात कर रहा हूं। ठीक है, टाटा ने हमारी टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन किया 100 रुपए। ठीक है, वहीं सैमसंग ने इंडिया के अंदर प्रोडक्शन किया 50 रुपए। ओके, ठीक है, Yes, sir. चलो, या यहाँ पे सैमसंग मत लो, यहाँ पे आप होंडा ही ले लो, है ना, वो समझने में आसान रहेगा। यहाँ पे आप
हुंडई ले लो, ठीक है, मैं HY लिख दे रहा हूँ। अब हुंडई कहीं बाहर की कंपनी है, साउथ कोरिया की है आई थिंक। Yes, sir. Yes, यस, sir. चलो बढ़िया, ठीक है। हुंडई ने भारत में आके कितना प्रोडक्शन किया सर? 50 रुपए का, ठीक है। टाटा भारत की कंपनी है, राइट? Yes, sir. तो टाटा साउथ कोरिया में जाके कितना प्रोडक्शन कर रही है, टाटा US में जाके कहा कितना प्रोडक्शन कर रही है, हमें उससे मतलब नहीं। टाटा ने भारत देश के अंदर, भारत देश की सीमा में कितना प्रोडक्शन किया, उसकी वैल्यू कितना है मेरे दोस्त? 100 रुपए प्लस हुंडई वाला 50 रुपए, कितना हो गया सर? ये हो गया 150 रुपीज। ये निकल के आ गई हमारी GDP। समझ में आया GDP क्या है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? अब देखना Yes, sir. GNP। हमारी ही भारत की टेरिटरी में एक बंदा है विनोद नाम का, ठीक है। विनोद गया काम करने सिंगापुर में, ठीक है। विनोद गया काम करने सर सिंगापुर में, और विनोद ने कमाए 10 रुपए, ठीक। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये 10 रुपए हमारी GDP के अंदर काउंट होगा? नहीं। क्यों नहीं No, काउंट sir. होगा? No, ध्यान sir. से सुनना, क्योंकि विनोद ने ये 10 रुपए, विनोद ने ये 10 रुपए सिंगापुर की टेरिटरी के अंदर कमाए। तो ये जो उसका 10 रुपए है, ये सिंगापुर की GDP में काउंट होगा, ना कि इंडिया की GDP के अंदर काउंट होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर है? अब दूसरा कंसेप्ट सुनो GNP का। GNP होता है सर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GNP कुछ नहीं, भारत की वो कंपनी, ठीक है, भारत की कंपनी जिसने भारत के अंदर जितना भी प्रोडक्शन किया है। इसका मतलब सब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि टाटा है, टाटा ने सर प्रोडक्शन किया 100 रुपए का, ठीक है। टाटा ने सर प्रोडक्शन किया 100 रुपए का, ये प्लस जो विनोद ने, प्लस जो विनोद ने कमाया, ठीक है, ₹10, ये फाइनली ऐड होगा हमारी GNP में। तो GNP निकल के आ जाएगी सर 110 रुपए, ठीक है। GNP निकल के आ जाएगी आपके 110 रुपए। क्या ये समझ में आया या कोई डाउट है? आगे सर समझ। एक भी बच्चे को अगर डाउट है, सर एक दुबई का लड़का है जो इंडिया में काम करता है, उसकी इनकम हमारे इंडिया के GDP में ऐड होगी, और एक बच्चा जो दुबई में काम करके इंडिया पैसे भेज रहा है, वो इनकम GNP में आएगी। बिल्कुल सही। देखो रवि ने हमें यहाँ पे क्या समझाया कि एक लड़का है, ठीक है, एक दुबई का लड़का है, वो रहने वाला दुबई का है, लेकिन वो काम कर रहा है इंडिया में। तो इंडिया की टेरिटरी के अंदर सपोज उसने अगर 10 रुपए कमाए, तो वो 10 रुपए इंडिया की GDP में ऐड होगा, ठीक है। लेकिन वो दुबई की किस में ऐड होगा? जल्दी से बताइए। GNP। GNP, sir. GNP में ऐड होगा। सिमिलरली Yes, फिर sir. हमें रवि ने समझाया कि सर एक बच्चा है, रहने वाला इंडिया का है, बट वो काम दुबई में करता है, तो वहां पे दुबई के अंदर वो जो पैसे कमा रहा है, वो ऐड होगा दुबई की GDP में। लेकिन वो जो पैसे कमा रहा है, वो किस में ऐड होगा? इंडिया के GNP। GNP में. GNP में, ठीक है। बिल्कुल सही एग्जांपल है रवि आपका। कल की क्लास में क्यों नहीं थे आप? चलो बाद में देखेंगे सर ऑफिस, अच्छा ठीक है, कोई नहीं रवि, कोई नहीं। अब एक यहाँ पे की टर्म और लिख लो, UPSC एग्जामिनेशन के अंदर पूछ सकता है। बाहर के देशों में जो भी बंदा, कोई भी बंदा हो, वो जो भी पैसा हमें कमाकर भेज रहा है, उसे हम एक टेक्निकल टर्म से जानते हैं, दैट इज रेमिटेंस, ठीक है, दैट इज रेमिटेंस। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि विनोद ने जो 10 रुपए कमाया है ना, जब वो इसको घुमा के भेजेगा इंडिया की टेरिटरी के अंदर, तो उसे हम टेक्निकल वर्ड में क्या कहेंगे? रेमिटेंस। क्लियर है? Yes, sir. परवेश क्लियर है? No, sir. Repeat again. I didn't get it. सुनो,
विनोद ने सिंगापुर की टेरिटरी में कमाया 10 रुपए। जब ये 10 रुपए बाहर के देश में हमारा कोई बंदा कमा के हमारे इंडिया के अंदर भेज रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेमिटेंस। समझ में आया कि Yes, sir, आपने got पैसा it. कमाया बाहर के देश में, बट उसको भेज दिया हमारी कंट्री में, जहां के आप रहने वाले हो, तो इसको हम कहते हैं रेमिटेंस। क्लियर है परवेश? हाँ, yes, sir. चलो, अब्बास आपको Sir. क्लियर है? Sir, Sir, I have a हाँ, doubt. कौन है जी? sir, Sir, that money is remittance or that process is remittance? नहीं, ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, इसको रेमिटेंस कहते हैं। प्रोसेस इन दी सेंस वो जो पैसा भेज रहा है, ठीक है, पैसा भेजने के प्रोसेस को नहीं किया, वहां पे उसने ट्रक से क्या कहते हैं पैसा लादा अपना, उसके बाद उसको एयरपोर्ट पे ले गया, फिर जेब में भरा, फिर लेके आया, इतना लंबा प्रोसेस नहीं। जो पैसा आ रहा है उसे हम कहते हैं रेमिटेंस। सपोज अब्बास आप गए दुबई पैसा कमाने, ठीक है, अब दुबई में आपने कमाया 200 रुपए। जो 200 रुपए आप इंडिया के अंदर भेजोगे, उस 200 रुपए को हम नाम देंगे रेमिटेंस का। समझ में आया? Like, Okay, sir. if the person who has earned that 10 rupees in Dubai, if he keeps it with him, not sending it to India, will that be counted in GNP of Dubai? जीएनपी ऑफ दुबई? नहीं, मतलब अगर जीएनपी ऑफ दुबई विनोद, में काउंट नहीं होगा। हाँ सर, my देखो, doubt is, अगर वो पैसा लेके दुबई के अंदर ही रह रहा है, ठीक है, तो वो इंडिया का सिटीजन कैसे होगा? कुछ टाइम के बाद उसकी जो सिटीजनशिप है इंडिया की वो खत्म हो जाएगी, उसको बेसिकली दुबई की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप पैसा कमाने जाते हो तो आप दुबई के सिटीजन नहीं बन जाते। समझ रहे हो? आप वहां बेसिकली कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए गए हो पैसा कमाने के लिए। बेसिकली जो भी दुबई आपके काम पे टैक्स वगैरह लगाएगी, वो टैक्स आप उनको पे करोगे, बाकी पैसा भेज दोगे आप इंडिया। समझ गए? इमिग्रेंट। ठीक है, हाँ, रेमिटेंस। क्लियर है? यस सर। चलो, अब आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, एनडीपी एंड एनएनपी। चलो, हमारा जो सौविक है, सौविक ने खोली सर एक फैक्ट्री, ठीक है, सौविक ने खोली एक फैक्ट्री। सर रवि को डाउट है चैट बॉक्स में। सर एक क्वेश्चन, बोलो भाई रवि, बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूं, बोलिए। जब तक वो क्वेश्चन भेज रहा है तब तक आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखो। सौविक ने खोल दी एक फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में सौविक ने बनाए 100 बल्ब, ठीक है, फैक्ट्री में सौविक ने बनाए 100 बल्ब। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या 100 के 100 बल्ब, क्योंकि बल्ब आपने बनाया, ठीक है, उसमें आपने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी लगाया, उसको ट्रांसपोर्ट करोगे, तो दुकानदार के पास 100 के 100 बल्ब एज इट इज पहुंच जाएंगे क्या? नो क्या सर। एक भी उसमें से No, डिफेक्टिव sir. नहीं निकलेगा? बताइए। Yes, sir. इफेक्टिव नहीं सर, कुछ टूट जाएंगे रास्ते में। Some of है ना? them, yes, sir. Some of them are defective. बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो सर उसमें डिफेक्ट निकलेगा। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप चाहे 100 बल्ब का प्रोडक्शन करो, चाहे 1000 गाड़ी का प्रोडक्शन करो, चाहे 1 लाख बिस्किट बनाओ, कुछ अमाउंट उसमें से ऐसा होगा जो डिफेक्टिव निकलेगा। लेकिन सर ये हमें कैसे पता चलेगा, है ना? जीडीपी में तो हम पूरा का पूरा काउंट कर लेते हैं। बेसिकली जीडीपी में हम क्या कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस हुआ उसकी फाइनल वैल्यू हम पूरी की पूरी काउंट कर ले रहे हैं। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। वापस समझो, सपोज प्रीति गई एग्जामिनेशन के अंदर, प्रीति ने 80 क्वेश्चंस का पेपर था, मैंने प्रीति से पूछा कि प्रीति तुम्हारा ग्रॉस क्या है, तुम्हारा टोटल क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। प्रीति ने कहा सर 80 क्वेश्चंस आए थे। अब मैंने पूछा एग्जैक्टली मुझे बताओ कि कितने क्वेश्चन तुमने सही किए। मतलब मैं प्रीति से क्या पूछ रहा हूं, मैं प्रीति से पूछ रहा हूं कि नेट बताओ। नेट मतलब मुझे एग्जैक्टली बताओ कि तुमने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है? तो प्रीति कहेगी सर मेरा ग्रॉस था 80 क्वेश्चंस, टोटल आए थे पेपर में 80 क्वेश्चंस, लेकिन नेट जितने क्वेश्चंस मैंने सही किए उसकी वैल्यू थी 70। अब मुझे एक बात बताओ, आपके काम का क्या है, 80 क्वेश्चन ग्रॉस या फिर एग्जैक्ट वैल्यू जो आप यूटिलाइज कर पा रहे हो?
क्योंकि प्रीति को अल्टीमेटली नंबर तो ये 70 क्वेश्चन पे मिलेगा। तो एग्जैक्ट नेट ज्यादा वैल्यू इंपॉर्टेंट है या ग्रॉस? नेट नेट वैल्यू सर नेट Net, वैल्यू sir. नेट वैल्यू इम्पोर्टेंट। नेट वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर क्लियर है सभी को Yes, sir. कि Yes, नेट sir. एग्जैक्टली होता क्या है? नेट वर्ड का मतलब है एग्जैक्टली। सर जैसे हम इंडिया में हैं और अर्न करके उसे यूज करें, वो तो दोनों जीडीपी और जीएनपी में ऐड होगा ना। रवि आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हो? जैसे हूं इंडिया में और अर्न करके उसे दोनों जगह पे यूज करें। नहीं 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 नहीं, नो नो, बिल्कुल नहीं। रवि ये कहना चाह रहा है कि सर मैंने 50 रुपए कमाए, ठीक है, अब मैं 25 रुपए मैं दुबई में काम कर रहा हूँ। सपोज अगर दुबई के अंदर मैं काम करने गया हूँ तो 25 रुपए का खर्च मैं दुबई में कर रहा हूँ और 25 रुपए का खर्च मैं इंडिया में कर रहा हूँ। तो क्या वो दोनों की जीएनपी में काउंट होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इस कंसेप्ट को क्लियर रखना। वो पूरा का पूरा 50 रुपए वो आप कहीं पे भी जाके खर्च करो, उसको बांग्लादेश में खर्च करो, उसको सिक्किम में खर्च करो, जाके अमेरिका में खर्च करो, काउंट होगा वो स्पेसिफिक कंट्री में ही। अगर जहाँ के इंडिया के रहने सिटीजन वाले है हो, वहाँ की कंट्री में ऐड होगा ना सर। क्या? जहाँ के आप सिटीजन हो वहाँ के जीएनपी में ऐड होगा, चाहे आप कहीं कमाओ कहीं पे खर्च करो। बिल्कुल सही। किस बंदे ने बोला ये? सर शशांक। शशांक, बिल्कुल सही बोला शशांक ने। इसका मतलब इसको इकोनॉमिक्स समझ में आ रही है। वेरी गुड। ठीक है, तो एनडीपी का क्या मतलब होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एनडीपी का मतलब होता है सर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, नेट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू। अच्छा देखो, प्रीति ने मुझे डायरेक्टली बताया कि सर मेरा जो है 70 क्वेश्चन नेट है। ठीक है, यानी मेरा 70 क्वेश्चन सही हुआ। ये एग्जैक्टली मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किए। इसको बताने का दूसरा तरीका क्या है कि प्रीति मुझे ये बता दे कि सर मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। समझ में आया? इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 100 बल्ब प्रोड्यूस करी। अब देखो मैं फैक्ट्री वाले एग्जांपल पे वापस आ रहा हूँ। सौविक ने खोली एक फैक्ट्री, उसके अंदर उसने प्रोड्यूस किए 100 बल्ब। 100 बल्ब में से 2 बल्ब उसके खराब निकले। ठीक है, 2 बल्ब उसके खराब निकले। सौविक ने फैक्ट्री खोली इंडिया के अंदर। ठीक है, सौविक ने फैक्ट्री खोली इंडिया के अंदर। इसका मतलब कि अगर हम जीडीपी देखेंगे तो जीडीपी के अंदर पूरा का पूरा 100 रुपए ऐड हो रहा है। लेकिन सर उसके अंदर तो एक खराब वाला बल्ब भी आ गया है ना, उसके अंदर तो खराब वाला भी आ गया। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो हमें ये जो खराब वाला है इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, हमें ये जो खराब वाला है ये माइनस करना पड़ेगा। 100 रुपए की बल्ब सपोज कॉस्ट है 100 रुपए, तो 2 रुपए का कॉस्ट हो गया। 2 रुपए में आपको मिल गई 2 बल्ब। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर इसका मतलब सर आपका नेट कितना निकल के आया? 98 98 रुपये। 98 रुपीज। ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू, नेट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू। इसका मतलब कि 100 बल्ब इसने प्रोड्यूस करी 100 रुपए में, तो जीडीपी क्या होगी? जीडीपी में क्या ऐड होगा? जीडीपी में सर पूरा का पूरा ऐड होगा, खराब सही टूटा फूटा सब कुछ जोड़ दो, पूरा का पूरा। लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी एनडीपी क्या है तो सर आप कहोगे कि सर जो इसकी टोटल जीडीपी है, जीडीपी ले लो आप और उसमें से माइनस कर दो जो खराब वाला प्रोडक्ट था। अब जो खराब वाला प्रोडक्ट था उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, यानी ये जो 2 खराब बल्ब थी ना, इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है ये क्लियर है? यस सर सर यस ठीक सर। है, हाँ जी बताइए। सर डेप्रिसिएशन को हम लॉस भी बोल सकते हैं क्या? नहीं, लॉस दूसरा टर्म हो गया। नहीं नहीं, लॉस नहीं।
देखो, लॉस आपको हमेशा प्रॉफिट में से होता है। मैंने अगर आपसे कहा कि सपोज किसने पूछा था ये क्वेश्चन? मैंने भाविका। सर भाविका। भाविका। भाविका, आपको लॉस कब होगा? जब आपके पास कुछ पैसा होगा, राइट? ठीक है, मैं कह रहा हूं कि यस सर। भाविका के पास एक भी रुपए नहीं है, तो आपको लॉस होने के चांसेस ही नहीं है। लेकिन भाविका ने कोई सामान बनाया 20 रुपए का, उसको भाविका को बेचना था 40 रुपए में, तो भाविका का यहां बना 20 रुपए प्रॉफिट। लेकिन किसी वजह से भाविका को वो सामान मजबूरी में 15 रुपए के अंदर बेचना पड़ा, तो भाविका का लॉस हो गया 5 रुपए का। यानी लॉस वाला कंसेप्ट हमेशा प्रॉफिट में से आता है, ठीक है? डेप्रिसिएशन मतलब कि उसकी वैल्यू ही गिर गई जब दो बल्ब खराब हो गई। रिडक्शन सर। हाँ, रिडक्शन, ये टर्म आप यूज कर सकते हो, लेकिन इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन ही यूज करना, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन के अंदर यही मिलेगा। ठीक है, ओके सर। डेप्रिसिएशन मतलब कुछ नहीं, जो चीज खराब हो गई वही आपकी डेप्रिसिएशन है, जिसकी वैल्यू घट गई वही आपकी डेप्रिसिएशन है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि देखो चीजें खराब ही हो। बेसिकली मैंने डेप्रिसिएशन की हिंदी क्या होती है? मूल्य हान। हाँ, मूल्यह्रास सर। मूल्यहान। अब हान मतलब होता है हानि, यानी जो आपका एग्जैक्ट पैसा था किसी भी पर्टिकुलर चीज का, अब आपको वो नहीं मिलेगा, लेकिन पैसा मिलेगा थोड़ा सा कम हो। देखो, सपोज एक मुर्गी है, ठीक है? मुर्गी ने अंडे दिए 1 2 3 4 5। मूल्यह्रास ठीक है, होगा ना सर? मूल्यहान भी लिख सकते हो, मूल्यह्रास भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके सर। चलो मूल्यह्रास ले लेते हैं, कोई बात नहीं, वैसे दोनों सही है। इसमें कोई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है मुझे छोड़ के? यस सर। कौन है भाई? मैं शशांक सर, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। अरे वाह भाई, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, गुड यस यार, सर। बहुत अच्छे। पहली बार नाम सुना मैंने, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। 1 2 3 4 5। अब जरूरी थोड़ी ना है कि इसके 5 में से एक अंडा पूरा का पूरा फूट ही जाए। एक अंडा हो सकता है उसने छोटा दिया हो, ठीक है? एक अंडा हो सकता है उसने छोटा दिया हो, तो क्या करोगे? छोटे अंडे का पैसा नहीं दोगे? आप कहोगे नहीं सर पैसा देंगे, लेकिन अगर बड़े अंडे के हम 10 रुपए दे रहे थे तो छोटे वाले अंडे के हम 5 ही रुपए देंगे। समझ में आई बात? डिप्रेसिएशन का कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। यस ठीक है, सर। अब आप लोगों Yes, की sir. असली परीक्षा है। अब आप लोगों की असली परीक्षा है। ये वाला एग्जाम्पल कंसीडर करो, टाटा वाला, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, एनएनपी के अंदर, दैट इज नेट, चलो मैं खुद आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उसके उस एग्जांपल को मत कंसीडर करो, ठीक है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, आप ही लोग बताओगे मुझे, ठीक है? ये सपोज हमारी है टेरिटरी, ठीक है? इसके अंदर दो कंपनीज हैं, एक है आपकी अडानी की कंपनी, मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, एक है आपकी सर हुंडई की कंपनी, मैं एच से डिनोट कर रहा हूं। अडानी ने कमाया 200 रुपए का, हुंडई ने कमाया 100 रुपए का। अडानी को उसने 200 रुपए का प्रोडक्ट बनाया और उसका जो डिप्रिसिएशन था वो निकला 2, एंड हुंडई का डिप्रिसिएशन निकला 1। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। विनोद हमारा लगा हुआ है काम पे। विनोद ने क्या किया? विनोद ने वापस गया, वो इस बार दुबई भाग गया, वल्ला हबीबी नहीं सुधरेंगे कभी भी। वहां चला गया ये दुबई, दुबई में इसने कमाए 5 रुपए। मुझे बताओ हमारी एनएनपी क्या होगी? बताइए। सर 3 रुपए। कितनी होगी मेरे दोस्त? सर 3। राहुल ने बोला ये। यस सर। चलो बाकी लोग का भी आंसर चाहिए, या तो चैट बॉक्स में या तो मुंह से, जल्दी से। सर एक बार फिर से बोलो ना। सर कैन यू रिपीट सर? देखो,
अडानी की कंपनी ने कमाया 200 रुपए का, ठीक है, अब 200 रुपए पूरा गया 297 उसकी रुपए, GDP में। क्या? 297 रुपए। 297 रुपए, 203, हाँ, गुड 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 गुड। सर आपने ये 2 और 1 क्या लिख रखा है फिर? उसे बेसिकली 2 रुपए का जो है डेप्रिसिएशन लगा, ठीक है, यानी 2 रुपए का उसका ओके। प्रोडक्ट खराब निकल गया। वापस सुनो क्वेश्चन। अडानी की कंपनी ने कमाया 200 रुपए, उसमें से 2 रुपए का प्रोडक्ट उसका खराब निकला। हुंडई ने अपनी टेरिटरी के अंदर कमाया 100 रुपए, 1 रुपए का प्रोडक्ट उसका खराब निकला, ठीक है, राइट। और ये जो अपना विनोद है, विनोद भाई ने कमाया 5 रुपए, तो हमारी एनएनपी क्या होगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा? सर 203। 203 सर, 203। 200। 3 सर। अच्छा, ओके। 302 सर। कौन है भाई Three- 302 वाला? सर कैन आई आस्क समथिंग? हाँ गौरव पूछिए। सर अगर माइग्रेंट्स के डेप्रिसिएशन से हमारा कुछ प्रॉफिट है, माइग्रेंट्स के डेप्रिसिएशन से? मतलब लाइक Hyundai कंपनी के डेप्रिसिएशन से हमारा कुछ प्रॉफिट है क्या? भाई इसको आप कहाँ रिलेट कर रहे हो, डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट से कैसे रिलेट कर रहे हो? मतलब सर उसकी डेप्रिसिएशन से हमारा मतलब कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या, मतलब जीडीपी और मतलब ये जीएनपी पे? वो डिपेंड करता है कि डेप्रिसिएशन कितना है। आपकी कंपनी का डेप्रिसिएशन ज्यादा है या हुंडई कंपनी का डेप्रिसिएशन ज्यादा है? ओके देन 203 सर, माय आंसर इज आल्सो 203। चलो हो गया आप लोग का? हो गया भाई, अभी भी कोई बाकी है? नो सर, हो गया। हो गया सभी का? अब सबसे पहले अगर आपको एनएनपी निकालना है तो टेरिटरी के अंदर पहले निकालो जीडीपी। सर जीडीपी हमारी क्या होगी? सर जीडीपी हमारी होगी 300। अब निकाल लो एनएनपी, प्रोसेस से चलो। एनडीपी, सॉरी, पहले निकालो एनडीपी। एनडीपी क्या होगी सर? डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो 297 आ गई आपकी एनडीपी, ठीक है, डेप्रिसिएशन इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो। अब आते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट वाले कंसेप्ट के ऊपर। सर एनएनपी का कंसेप्ट, या उससे पहले आपको निकालना पड़ेगा जीएनपी। सर जीएनपी का कंसेप्ट क्या कहता है? जीएनपी का कंसेप्ट कहता है कि 200 रुपए अडानी के और प्लस में 5 रुपए दुबई वाले बंदे के, हमारे विनोद के, तो टोटल हो गया सर ये 205। अब यहां पे कंसेप्ट क्या था कि जो नुकसान हुआ है ना नेट नेशनल प्रोडक्ट में, हम उस चीज को नहीं काउंट करते, उस नुकसान को नहीं काउंट करते जो बाहर की कंपनीज ने उठाया है। इसका मतलब कि सर हुंडई बाहर की कंपनी है, यस सर बाहर की कंपनी है, उसने जो 1 रुपए का नुकसान लिया हम उसको अपने नेट नेशनल प्रोडक्ट के अंदर काउंट नहीं करेंगे। बिकॉज सर जीएनपी के अंदर भी हम बाहर की कंपनीज का प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो उसको काउंट नहीं करते थे। जीएनपी के अंदर सर हमें टर्म मिलता है नेशनल, ठीक है, नेशनल में हम सिर्फ अपनी टेरिटरी के अंदर बात करते हैं। तो मेरे दोस्त 205 रुपए में से आपका आ गया जीएनपी। जब इसमें से आपकी कंपनी ने कितना डेप्रिसिएशन सहा, आपके इंडिया की कंपनी है अडानी, उसने डेप्रिसिएशन सहा 2 रुपए का। जब आप इस 2 रुपए को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज 203। समझ आया या फिर कंफ्यूजन है? सौविक का आंसर बिल्कुल सही है, अब्बास का आंसर बिल्कुल सही है। किस चीज की समय के साथ वैल्यू घटा कह सकते हैं? रवि आप एक काम करो, आप ना मुझे पर्सनली आज मैसेज कर लेना, बिकॉज आपके क्वेश्चंस अच्छे हैं बट थोड़े से ना टॉपिक के विपरीत हैं। किसी चीज की समय के साथ वैल्यू घटा कह सकते हैं क्या? नहीं भाई, वो दूसरा कंसेप्ट है। सर अगर विनोद को दुबई में डिप्रिसिएशन फेस करनी पड़ी तो?
भाई सैलरी में क्या डिप्रिसिएशन होती है? मतलब अगर वो कोई फैक्ट्री रन कर रहा हो तो ऐसा कुछ। मैं अगर सपोज मैं हूं, ठीक है, आप मेरे यहाँ पे काम कर रहे हो एज ए एम्प्लॉय, आपको मैं सैलरी देता हूँ 100 रुपए। भाई मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, मैं आपकी सैलरी में से पैसा नहीं काट सकता। मेरा क्वेश्चन था अगर विनोद कोई फैक्ट्री रन कर रहा हो और वो उस फैक्ट्री का ओनर हो तब। हाँ, विनोद अगर कोई फैक्ट्री रन कर रहा हो हाँ। और वो फैक्ट्री का ओनर हो। सर हम्म। एक बार वापस समझा दो ना, एनएनपी वाला पार्ट। अच्छा ठीक है, मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ। आज मुझे नहीं लगता ये क्लास कंप्लीट हो पाएगी, बाप रे। चलो कोई नहीं, मैं वापस रिपीट करता हूँ, लेकिन जब तक क्लास कंप्लीट नहीं होगी क्लास में से जाना नहीं, क्योंकि आज तो ये टॉपिक खत्म होके रहेगा। ठीक है, दुबई में वो कोई फैक्ट्री रन कर रहा है, ठीक है। अब अगर दुबई में उसने खुद की फैक्ट्री डाली है तो उसको दुबई की सिटीजनशिप चाहिए। अब आप इसका मतलब ये कह रहे हो सर कि टाटा ने अगर कोई भी कंपनी वहां पर डाली है, सपोज उसने सिंगापुर में जाके कोई कंपनी डाल दी, तो क्या वो सिटीजनशिप लेते हैं? नहीं, वो सिटीजनशिप नहीं लेते हैं। वो बेसिकली दूसरा फैक्टर होता है, उनके पास डुअल सिटीजनशिप होती है। ठीक है, लेकिन आपके अगर मैं क्वेश्चन को आंसर करना चाहूं कि सर डेप्रिसिएशन हम उसको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, तब अगर आपने फैक्ट्री खोली है तो एनएनपी, जो आपकी एनएनपी है वो तो इंडिया के अंदर ऐड हो रही है, और आपका डिप्रिसिएशन भी उस कॉस्ट के अंदर ऐड होगा। ठीक है, यानी तब आपको डिप्रिसिएशन काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैसा इंडिया में आ रहा है। सुनो, अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो ऐसे समझो, सपोज उसने 5 रुपए कमाए अपनी फैक्ट्री खोल के, अब उसको जो है 2 रुपए का लग गया लॉस। ठीक है, उसको लग गया 2 रुपए का लॉस, यही कहना चाह रहे हो ना अब्बास? अब्बास, यस सर। यही कहना चाह रहे हो ना? तो टोटल यस में सर। से 2 रुपए माइनस कर दो, सिंपल है। समझ में आया? यस सर ना, समझ आया समझ पा रहे हो बात को? सर। क्लियर। जैसे तुम्हारा टोटल आ गया 203, अब इसमें से अच्छा सर 2 रुपए का लॉस लगा, माइनस कर दो 2 रुपए। दूसरा एक होगा। ठीक है सर। क्लियर है या कंफ्यूजन है? क्लियर है सर। क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. रवि, आप एक काम करना, अगर मैंने ये कंसेप्ट दोबारा से रिपीट किया ना तो आधे से ज्यादा क्लास छोड़ के भाग जाएंगे। आपको आज मैं पर्सनली टेक्स्ट कर दूंगा, आपका नंबर है मेरे पास, वहां पे आपको ये एनएनपी वाला पार्ट मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अभी अगर 2-3 बच्चों को और डाउट हो तो बताओ, मैं इसको रिपीट कर दूं। No, sir, no doubt. डाउट नहीं है? No, sir. समझ में आया कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है? Yes, sir. ठीक Yes, sir. है, एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुछ नहीं है। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? जीएनपी निकालो और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। लेकिन डेप्रिसिएशन कौन सी माइनस करनी है? आपकी कंट्री के अंदर आपकी कंपनी, यानी वो कंपनी इंडिया की होनी चाहिए, हमें बाहर की कंपनी का डेप्रिसिएशन नहीं गिनना है। यूपीएससी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था सिविल सर्विसेज 2023 में, और आधे से ज्यादा बच्चों की हालत खराब हो गई थी। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसी तरीके से उसने पूछा था कि क्या हम डेप्रिसिएशन बाहर वाली कंट्री का काउंट करेंगे? बिल्कुल नहीं। जो कंपनी बाहर की है, हमारी कंट्री के अंदर है, उसका कितना डेप्रिसिएशन हुआ वो हम जीएनपी या एनएनपी निकालते टाइम काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है या एनी डाउट्स? काजल, भाविका, No कोई doubt, sir. डाउट है? Clear, sir. Clear, नो sir. सर। All clear, sir. सौविक, Yes, sir, clear. एक भी सेकंड के लिए अगर आपका ध्यान भटका होगा तो एक कंसेप्ट आपके दिमाग के ऊपर से चला गया होगा, लेकिन जिस बच्चे ने इसको ध्यान से सुना है एक एक एग्जाम्पल, उसके दिमाग में कंसेप्ट बैठ गया होगा कि सर एनएनपी का क्या कंसेप्ट है, डेप्रिसिएशन का क्या कंसेप्ट है, एनडीपी का क्या कंसेप्ट। प्रीति, आपकी शक्ल से मुझे लग रहा है कि कोई डाउट है। No, sir. Sir, I हाँ, want पूछ to लीजिए। ask that please give another example as a homework that we can do. वो ग्रुप के ऊपर दे दूं तो चलेगा? Yes, sir. ग्रुप के ऊपर दे दूंगा, Okay, sir. टेंशन मत लो, कल का टेस्ट इसी से भरा होगा। 30 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन में आप सिर्फ ये डेप्रिसिएशन, एनडीपी और एनएनपी निकालोगे, और आज मैं आपको क्विज के ऊपर भी दे दूंगा निकालने। ठीक है? Okay, sir. हाँ, अब आ जाते हैं सर रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं इधर से। ठीक है,
कैलकुलेशन वाला पोर्शन नोट कर लिया ना भाई सभी ने? चलो, अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, जीडीपी और जीएनपी, क्या ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं? चलो एक स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं, इज दिस पॉसिबल कि जीडीपी इक्वल टू जीएनपी हो जाए? ट्रू और फॉल्स? जल्दी से सोच समझ के आंसर देना। ट्रू सर। ट्रू। ट्रू। किसने बोला ट्रू? मैंने परवेश? No, sir. I didn't say anything. सर मैंने बोला अब्बास। अब्बास बताइए, अब्बास कैसे ट्रू? अगर कोई कंपनी सारे के सारे कंपनीज जो इंडिया के हैं सिर्फ इंडिया में ही काम करे तो हो जाएगा सर। नहीं यार, ये तो कटपैती बैठा रहे हो। मैंने भी इसका ट्रू। क्या मतलब है? राहुल आपने भी ट्रू बोला, चलो बताओ नो कैसे। सर, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। सर अच्छा गौरव आपने गौरव नहीं बोला? हाँ गौरव बताओ कैसे ट्रू हो जाएगा? सर अगर डेप्रिसिएशन हो ही ना कंपनी के प्रोडक्शन में तो जीडीपी इक्वल्स टू जीएनपी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि डिप्रिसिएशन ऐसा ही ना हो। बिल्कुल पॉसिबल नहीं। कंपनी में 2 बिस्कुट बनाते हो क्या भाई? कंपनी में आप एज अ होल प्रोडक्शन करते हो, ट्रांसपोर्टेशन में इट इज पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ डिप्रिसिएशन हो ही जाए। देन नॉट पॉसिबल सर। नॉट पॉसिबल। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार आप लोग, मतलब ऐसे कैसे सीधा बोल देते हो सर फॉल्स सर ट्रू? थोड़ा सा सोचो ना। चलो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, नॉर्थ कोरिया, रिलेट करो उसको जल्दी से, क्योंकि जब तक आप ये रिलेट करना नहीं सीखोगे ना, मैं आपको कितने भी अच्छे से पढ़ा दूं, क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होंगे। थोड़ा सा सोचो यार, सोनिया, काजल, सौविक, और कौन कौन है भाई, ओमवीर, शशांक, यस सोचिए सर। थोड़ा सा। हाँ यस सर मत करो, सोचो। यस सर, सोचो थोड़ा सा, क्या सर जीडीपी जीएनपी के बराबर हो सकती है? नो सर, नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, चलो जीडीपी का सबसे खूबसूरत पार्ट अब आपको दिखाई देगा। मैंने आपसे कहा सर जीडीपी जीएनपी के बराबर हो सकती है, एक इसका पॉजिटिव केस है, एक इसका नेगेटिव केस है, ध्यान से समझिए। ठीक है, मैं एग्जांपल से ही समझाऊंगा क्योंकि उसी से समझ में आएगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव केस, ठीक है, और यहां पे मैं लिख रहा हूं नेगेटिव केस। अब ध्यान से समझना, अगर कोई अगर ऐसा देश आपको मिले जिसके यहां पे ना ही कोई काम करने जाता है, ना ही वहां का कोई वर्कर हमारे यहां पे काम करने आता है, बताओ। एग्जाम्पल लेते हैं नॉर्थ कोरिया से, पहले चलते हैं नेगेटिव के साइड। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं सर नॉर्थ कोरिया। मुझे बताना जरा जीडीपी क्या होती है? जीडीपी अगर मुझे निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? कोई बता सकता है कैसे जीडीपी निकाली जाती है? Yes, sir. अरे यार, हाँ बता भाई। वन सर, फाइनेंशियल ईयर में जो एक टेरिटरी के अंदर टोटल प्रोडक्शन। हाँ बस, जीडीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन। यहाँ पे आप बीकॉम का पेपर देने नहीं जा रहे कि मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखवाऊं कि कंज्यूमर स्पेंडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्सपोजर क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेशियो क्या है, वो, और उस चक्कर से जीडीपी जिंदगी में मत पढ़ना, नहीं तो कभी ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। जीडीपी मतलब सर जो प्रोडक्शन हुआ इनटू जो प्राइस है। फाइनल प्राइस ना सर। अरे ले ले भाई फाइनल प्राइस। कौन है भाई ये फाइनल प्राइस वाला? शशांक सर। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आप ही लोग बोल भी सकते हो। चलो, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से हूं ना यार, हमारी भी पहले ये आदत थी। चलो फाइनल प्राइस, ठीक है। वैसे अच्छा पॉइंट रखा आपने, वेरी गुड शशांक। कल लीडर बोर्ड पे आप टॉप पर थे, कैसे थे मुझे नहीं पता, क्योंकि कल के क्वेश्चन में मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।
एक ही बंदे से उम्मीद थी कि राहुल कुछ ना कुछ करेगा, और लड़कियों में सभी से उम्मीद थी। ठीक है, लड़कियों को मना नहीं कर सकते कि आपसे उम्मीद नहीं थी, नहीं तो बुरा मान जाएंगी सब। चलो ठीक है, जीडीपी ये होता है। और जीएनपी क्या होता है? जीएनपी होता है सर जीडीपी प्लस एक्स। अब एक्स क्या है? जो बंदा बाहर से कमाकर ला रहा है, ठीक है, एब्रॉड इनकम। मैं इस तरीके से लिख देता हूं इसको, एब्रॉड इनकम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर वो कोई ऐसा देश हो जहां पर ना उस देश से कोई भी बाहर कमाने जाता है, ना ही बाहर का कोई बंदा उस देश के अंदर कमाने आता है, तो क्या आपका जीडीपी इक्वल टू जीएनपी नहीं हो जाएगा? बताइए। यस सर। क्योंकि जीएनपी में अल्टीमेटली जुड़ के आ रहा है, जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है? जीएनपी प्लस एक्स। एक्स क्या है आपका? एब्रॉड इनकम। सर अगर वो बंदा बाहर कमाने ही नहीं जा रहा है तो ये एक्स का तो कंसेप्ट ही बेकार हो गया। अब जब एक्स यहां से मैंने मिटा दिया तो आपका जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है सर नॉर्थ कोरिया। ठीक है, इसका यस सर। सबसे बढ़िया एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया। क्लियर है सभी को? तो कल को आपको दे दे कि इनमें से कौन सा देश ऐसा है जहां पर जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी की कंडीशन बनेगी, तो आंसर मार्क कर लोगे? यस सर। हो जाएगा? यस सर। यस सर। यस ठीक है, तो जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी। लेकिन सर ये अच्छी बात थोड़ी ना है, कोई बंदा आपके देश से बाहर काम करने नहीं जा रहा। हाँ रवि बताइए, बताइए रवि बताइए, आपकी सेवा में हाजिर है। चलो जब तक आप टाइप करते हो, यस फॉरेन इनकम और अब्रॉड इनकम सेम ही है क्या? ना सर यार डिफरेंट है। फॉरेन इनकम, अरे यार देखो, हाँ देखो आप सेम कह सकते हो, ठीक है, सेम कह सकते हो। फॉरेन इनकम बेसिकली क्या होती है कि अगर बाहर की देश में आपने कोई फैक्ट्री डाल रखी है ना, और आपके देश में पैसा आता है फॉरेन की करेंसी में। जैसे सपोज रवि, मैंने आपको उठा के भेज दिया, आप सेलेक्ट हो गए इंडियन आर्मी के अंदर, और आपको मैंने भेज दिया यूएन पीस कीपिंग मिशन में। मैंने नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री ने, यूएन पीस कीपिंग मिशन में। तो वहां पे जो आप पैसा अर्न करोगे वो डॉलर में अर्न करोगे। तो जब वो डॉलर का पैसा आप इंडिया के अंदर ले आओगे तो उसी को आप फॉरेन इनकम कहते हो। अब्रॉड इनकम का क्या मतलब है कि चाहे डॉलर में अर्न करो, चाहे यूरो में अर्न करो, किसी में भी अर्न करो, अगर पैसा आपने बाहर के देशों से अपने देश में लेके आए हो तो उसे कहते हैं अब्रॉड इनकम। समझ में आया रवि? ठीक है, फॉरेन इनकम मतलब जब कोई बाहर, किसी बाहर देश की करेंसी आप अपने देश के अंदर लेके आए। अब्रॉड इनकम मतलब जब आप बाहर से, बाहर कहीं से भी पैसा अपनी कंट्री के अंदर लेके आए। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। लेकिन सर ये अच्छी बात नहीं है। देखो नेगेटिव वाला जो मैंने आपको यहाँ पे क्यों मैंने पॉइंट लिखा नेगेटिव, यार आपकी कंट्री से कोई बंदा काम करने बाहर नहीं जा रहा है, यानी आपकी कंट्री में सबसे पहले एक्सपोजर की कमी होगी। आपकी कंट्री वालों को पता ही नहीं है कि सर बाहर की दुनिया कैसे होती है। ठीक है, दूसरा, आपकी कंट्री के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने भी नहीं आ रहा क्योंकि आपने बाहर की कंट्री को अलाउ ही नहीं कर रखा। तो आपके यहां बाहर की कंपनीज की इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो। ठीक है, और जब किसी भी देश में ट्रेड होती है, दो देशों के बीच में जब ट्रेड होती है, ठीक है, तो इससे आपके म्यूचुअल कोऑपरेशन, मैं यहाँ पे एमसी लिख दे रहा हूं, म्यूचुअल कोऑपरेशन, यानी कि आपसी सहयोग काफी ज्यादा बढ़ता है। इसका मतलब कि ये डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है अगर इस तरीके से हमारा जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी हो रहा है तो। अब सर आ जाते हैं पॉजिटिव वाले फैक्टर। ठीक है, कि इंडिया के लिए अच्छी बात क्या है? जीडीपी क्या होता है सर? जीडीपी होता है प्रोडक्शन इनटू फाइनल प्राइस यानी एसपी। सर जीएनपी क्या होता है? सर जीएनपी का कल मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था कि जीडीपी ले लो, ठीक है,
जीडीपी ले लो और इसमें से x माइनस 5 कर दो। अब सर x क्या है? x है आपकी कंपनी जो बाहर के देश की है, ठीक है, जो बाहर के देश की है, और y है सर आपकी अब्रॉड इनकम जो विनोद ने भेजी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात मुझे बताना मेरे बच्चे, बेटे और सभी शेरनियां, ठीक है, एक बात बताना। सपोज कर लो हुंडई की कंपनी ने कमाया 200 रुपए और आपके विनोद यानी जो इनकम बाहर से आई, विनोद आपके कंट्री का रहने वाला सिटीजन है, वो बाहर गया दुबई में पैसा कमाने, उसने पैसा भेजा इंडिया में, उसने भी सर पैसा कितना भेजा? 200 रुपए। 200 माइनस 200 इज इक्वल टू 0। फिर से केस बन गया सर जी, जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी। अब ये हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जितना पैसा हम ये बाहर की कंपनियों का अपनी जीडीपी में जोड़ रहे थे, उतना ही पैसा हमें हमारे बंदे ने भी कमा के दे दिया, तो अल्टीमेटली हमारी जीडीपी और जीएनपी की वैल्यू सेम हो गई। ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे बंदे जो बाहर काम करने जा रहे हैं उनकी इनकम बढ़ रही है, अल्टीमेटली पैसा का आपके कंट्री के अंदर आ रहा है। यानी कि ये सर पॉजिटिव पार्ट है जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी का। क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी? Yes, sir. Yes, sir. अब Sir, बात here बताइए। X हाँ, हियर एक्स के आगे abroad income होगा सर। ये अरे भाई कोई भी अब्रॉड ले ले, कोई भी कंपनी ले ले, आंसर 0 ही आएगा इस केस में, ओके सर, ठीक है। हाँ ओके सोनिया सर, इक्वल है बताइए। तो ये। सर कंपनी की इनकम और पर्सन की इनकम सेम कैसे हो जाएगी? सेम क्यों नहीं हो सकती? सपोज सर कम आपने कंपनी खोल दी हुंडई की, अच्छा हुंडई ने रेवेन्यू जनरेट किया, मैं यहाँ बड़े बड़े टर्म्स इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो जाए। हुंडई ने रेवेन्यू जनरेट किया 10 करोड़ रुपए का, या हुंडई ने सपोज कमाए 10 करोड़ रुपए, क्या टाटा 10 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता? बताओ, कमा सकता है कि नहीं कमा सकता? सर वाई यहाँ पर पर्सन की इनकम नहीं है। वाई यहाँ पर अब्रॉड इनकम है। मैं एक एग्जांपल आपको लेके समझा रहा हूं कि अगर एक पर्सन के केस में आप देखो उन दोनों की इनकम बराबर हो जाए तो जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी हो जाएगा, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। समझ पा रहे हो आप बात? ओके सर। है ना। वाई बेसिकली आपकी अब्रॉड इनकम है, वो फैक्ट्री से ले आओ, वो चाय की दुकान से ले आओ, चाय बेच के ले आओ, कोका कोला बेच के ले आओ, या कोई पर्सन आपको भेजे, वाई इज बेसिकली और अब्रॉड इनकम। ओके समझाने का यहाँ पे कंसेप्ट क्या था कि सर जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी दो केस में हो सकता है। एक तब जब आप ट्रेड ही पूरी तरीके से बंद कर दो तो अब्रॉड इनकम का कंसेप्ट ही नहीं आएगा, और दूसरा कि जब जो बंदे आपके बाहर पैसा कमा रहे हैं या जो आपकी बाहर की फैक्ट्री है वो उतना ही पैसा भेजे जो बाहर की कंपनियां आके आपकी कंट्री के अंदर कमा के जा रही। समझ में आई बात? देखो मैं मानता हूं ये चीजें थोड़ी सी टेक्निकल है, आप पहली बार पढ़ रहे हो। जब मैंने ये सारी चीजें पहली बार पढ़ी थी तो मुझे भी बहुत अजीब लगा, लेकिन आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें समझ में आएंगी। इतनी देर की क्लास में अगर 1 मिनट के लिए भी आप लेफ्ट हुए होगे या 1 मिनट भी आपका ध्यान भटका होगा तो ये पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग के ऊपर से चला गया होगा, ठीक है। और अगर इतना ही आसान ये सारी चीजें होती तो यूपीएससी के अंदर खाली 7-8 हजार लोग पेपर नहीं निकालते, ठीक है। तो ये चीजें आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी तभी समझ में आएगा। मैं फिर कह रहा हूं पहली बार में पॉसिबल ही नहीं है कि किसी के दिमाग में पूरा बैठ जाए, बार बार पढ़ोगे तभी मजा आएगा, तभी समझ में आएगा। सर अब्बास भाई नींद आ रही क्या? हेलो हाँ गौतम बताइए। सर, ये जो अगर ट्रेड बंद कर दें हाँ तो ये नेगेटिव में कैसे आया सर? मतलब अगर जीडीपी और जीएनपी बराबर ही रखनी है इंडिया को तो ट्रेड बंद करके अच्छा, आप मतलब ये कहना चाह रहे हो कि सर हमें ट्रेड बंद कर देना चाहिए?
हाँ सर। मेरे दोस्त, कैसे समझाऊं मैं आपको? अच्छा, अगर आप ट्रेड बंद कर दोगे, ठीक है, और अच्छा ट्रेड बंद करके करोगे क्या, जरा मुझे ये बताना। आपने ट्रेड बंद कर दी, आपको पता है आप कितना ज्यादा सामान बाहर से इंपोर्ट करते हो? किसने पूछा था ये? कौन था ये अपना भाई? गौतम था क्या? यस सर। गौतम, फेवरेट सब्जी कौन सी है? भिंडी। भिंडी। भिंडी की सब्जी खाते हो, मसाले वाली? हाँ सर। तेल पड़ता है उसमें? हाँ। तेल कहाँ से आता है? बाहर की कंट्री से। भाई तुम तो भूखे मर जाओगे यार, अगर ट्रेड बंद कर दी तो। सर मेरा तो घर नहीं का समझ पा रहे है। हो? सर, लेकिन अगर ये नेगेटिव एस्पेक्ट में कैसे आया, मतलब मैं ये पूछ रहा भाई हूँ। देख, आपने ट्रेड बंद कर दी। ट्रेड बंद करना कभी भी किसी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि जब आप ट्रेड ही नहीं करोगे तो बाहर की दुनिया से, आपके लोगों का बाहर की दुनिया से कैसे कनेक्शन होगा? आज अगर हमारा कोई बंदा जाके बाहर यूएस में जॉब कर रहा है, तो वो यूएस में कई सारी चीजें सीख रहा है, वो देख रहा है अच्छा सर टेक्नोलॉजी ऐसे काम करती है, ओहो ये भी टेक्नोलॉजी है, ये तो हमारे इंडिया में नहीं है, मुझे इंडिया में भी ये टेक्नोलॉजी लेके आनी चाहिए। दूसरा, ट्रेड से आपके पास पैसे आते हैं। जब आप ट्रेड ही बंद कर दोगे, किसी कंट्री से ना कुछ लोगे ना कुछ दोगे, तो पैसे कहां से आएंगे आपके पास? यस सर। पैसे नहीं आएंगे तो आज आपके फादर किसी भी सेक्टर में काम करते हो, जिस भी सेक्टर में वो हो, उनको कुछ सैलरी मिलती है? यस सर। जब पैसे ही नहीं आएंगे तो सरकार उनको सैलरी कहां से देगी? एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है ट्रेड करना। ट्रेड जब आप यस। करते हो तो दो कंट्री, सपोज आप ट्रेड कर रहे हो इंडिया से वर्सेस आप ट्रेड कर रहे हो यूएसए से, तो आपका जो आपसी संबंध है, आपसी रिलेशन है, वो भी बहुत ज्यादा बेहतर होता है कि अच्छा हमारे यूएस के साथ अच्छे रिलेशन है, ये हमें इतना क्या कहते हैं, सामान से मदद करता है। पाकिस्तान के साथ ट्रेड क्यों नहीं करते, बताओ? गौतम, आंसर यस बताइए, सर। पाकिस्तान के साथ आप ट्रेड क्यों नहीं करते? सर क्योंकि वो इतना वो डेवलप्ड नहीं है। डेवलप नहीं है, और हमारे उनके साथ रिलेशन भी नहीं अच्छे हैं। कल को आपने रिलेशन। ट्रेड करना स्टार्ट किया, संतरे में ग्रेनेड भर के भेज देंगे, फिर यस पता सर। चले सब्जी मंडी में ग्रेनेड पड़ रहे हैं। समझ पा रहे हो आप? यस सर। तो ट्रेड बंद करना ये कहीं का भी सोल्यूशन नहीं है। नेगेटिव इसको इसीलिए लिया गया बिकॉज जब आप ट्रेड बंद करते हो तो आपकी एक्सपोजर खत्म हो जाती है, आप इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हो, ना बाहर की कंपनी आपके यहाँ पे आती है, ना आपके यहाँ से बंदे बाहर जाते हैं, आपके पास वैरायटी कम हो जाती है। मैं आपको कहता हूं कि अच्छा गौतम, मैं आपको साल भर भिंडी की सब्जी खिलाऊंगा, तो कितना दिन खाओगे? कितनी भी फेवरेट सब्जी हो, एक बार तो मन उब ही जाएगा कि भाई बस। तो यू नीड वैरायटी, कि सर मुझे पनीर भी चाहिए, सर मुझे राजमा भी चाहिए। तो ये वैरायटी आपको ट्रेड से मिलती है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। तो ट्रेड, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड है इंटरनेशनल रिलेशन में, जो आपके म्यूचुअल कोऑपरेशन, किसी भी, कल को आपकी कंट्री पे हमला हो जाए तो किसी ना किसी देश से तो मदद मांगोगे कि सर हमें थोड़ा सा वेपन दे दो, कि रातों रात बैठ के खुद ही सारा का सारा कमरे में AK-47 और LLMG सब कुछ वहीं पे बना दोगे? ऐसा तो आप करोगे नहीं। मदद लोगे ना किसी से। मदद कब लोगे? जब आपके उस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, जब दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा होगा। तो ये सब मेरे दोस्त आपका ट्रेड से ही होता है। समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। ये कंसेप्ट क्लियर है, रिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी? Yes, sir. अब कोई यस पूछेगा सर। कि जीडीपी और जीएनपी बराबर हो सकती है, तो एग्जांपल फेंक के मारना उसके मुंह पे कि देख लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, चलो। यस सर। कौन था भाई ये? सर राहुल। अच्छा अच्छा, ठीक है, राहुल। तो ये हो गया आपका जीडीपी का कंसेप्ट। अब आ जाते हैं हम सर इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी, कि एग्जैक्टली हमें जीडीपी बताता क्या है ना? कोई आपसे पूछे कि अच्छा जीडीपी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो तीन चार पॉइंट्स मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। पहला पॉइंट, कि सर जीडीपी से आपके कंट्री की प्रोडक्शन डिफाइन होती है। ठीक है, जीडीपी
से आपकी कंट्री की प्रोडक्शन डिफाइन होगी। ठीक है, जब प्रोडक्शन होगी, चलो पॉइंट हटाओ, फ्लो चार्ट बनाते हैं। जब प्रोडक्शन होगी तो सर आपके यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ठीक है भाई, सपोज भारत से क्या कहते हैं, या फिर यूएस की कोई बंदा आया, उसने कहा मुझे ना भारत में बिहार के अंदर फैक्ट्री लगानी है। वैसे तो बिहार में फैक्ट्री लगाने लायक बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मुझे बिहार के अंदर फैक्ट्री लगानी है। तो लेबर क्या वो यूएस से लेके आएगा? नहीं, उसको लेबर चाहिए भारत के अंदर। तो अल्टीमेटली अगर कोई कंट्री हमारे यहाँ पे आके प्रोडक्शन कर रही है, कोई देश की कोई भी कंपनी हमारे यहाँ पे आके प्रोडक्शन कर रही है, तो हमारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। अच्छा सर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा? लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। लिविंग स्टैंडर्ड मतलब लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड मतलब कि पहले जब तक फैक्ट्री नहीं लगी थी तब तक रोटी सब्जी खाते थे, जैसे फैक्ट्री लग गई तैसे चले गए मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाने। बर्गर की कंपनी ना वो, सर कौन सी? मैकडोनल्ड्स। यस सर। हाँ, तो चले गए बर्गर खाने। इसका मतलब कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ी। अच्छा सर, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो धीरे धीरे वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे कहता हूं आपके पास 1 करोड़ रुपए आ गया। अब 1 करोड़ रुपए आप उसमें कोशिश करोगे कि चलो घर बना ले, चलो गाड़ी खरीद ले, सब कुछ करने के बाद आपके पास 1 से 2 लाख रुपए बचा। अब आप कहोगे सर हमें ना इसको कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली होगा क्या कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा और आपकी कंट्री धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। आपके यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहूं कि इंडिया की जीडीपी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब सर वहां प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रोडक्शन कब ज्यादा होगा? जब आप बाहर की कंपनीज को बेटर लैंड प्रोवाइड करोगे, स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करोगे। ठीक है, स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करोगे, उन्हें आप प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे। ठीक है, उन्हें आप प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे। अब क्यों कोई नहीं जाना चाहता भाई पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने? पता चले मीटिंग करने आएगा और फट जाएगा, है ना? प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। अगर इन सभी वर्ड्स को मैं कंबाइन कर देता हूं, मैंने सर ले लिया लैंड, है ना, मैंने ले लिया स्किल्ड लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी, इन सब को कंबाइन करके अगर मैं एक वर्ड में लिखना चाहूं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, आपका सर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए, समझे? और जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, बाहर के देश में जो बंदे हैं वो देखेंगे कि यार इंडिया में तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, तो अल्टीमेटली आपकी जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, यानी बाहर के देशों से कंपनियां आपके यहाँ पर आएंगी और बिजनेस करना पसंद करेंगी। ठीक है, यस सर। तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा सर? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो पॉवर्टी कम होगी। पॉवर्टी कम होगी सर, ठीक है, तो आपका देश में धीरे धीरे सब लोग खुशहाल रहने लगेंगे। ठीक है, और जब आप इतना सब करोगे तब तो आपको मौका मिलेगा फोकस करने का क्रूशियल मुद्दों पे। इसका मतलब जब ये सब आपके पास हो जाएगा तब आप फोकस करोगे क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर, तब आप फोकस करोगे सर इन्वायरमेंट के ऊपर, तब आप फोकस करोगे सर नेचर के ऊपर। ठीक है, इतना चीज, इतने सारे फैक्टर्स हैं अंडर द इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी। सिर्फ एक वर्ड, मैं एक वर्ड बोलूंगा,
सर प्रोडक्शन। अब आपके दिमाग में तुरंत रिलेशन बन जाना चाहिए कि अच्छा सर, एम्प्लॉयमेंट, लिविंग इन स्टैंडर्ड, डेवलपमेंट, इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट होगी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे इंक्रीज होगी, सर हमारे लोगों को नौकरी मिलेगी, पॉवर्टी कम होगी, जब पॉवर्टी कम होगी तो देश के अंदर खुशहाली बढ़ेगी। और जब इतने सारे मुद्दों के ऊपर हम काम कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास भरपूर टाइम होगा इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए, दैट इज एजुकेशन, एनवायरनमेंट, नेचर, सर वन थिंग, टेक्नोलॉजी। हाँ अगर बताइए। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो क्राइम भी कम होंगे ना? बिल्कुल कम होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो क्राइम भी कम होंगे, बिल्कुल होंगे। देखो पुलिस पता है क्या करती है, कोई भी उन्हें जैसे चोर मिलता है तो उसको पकड़ के तुरंत मारना पीटना शुरू कर देती है। पता है एक अच्छा ऑफिसर कौन होता है? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी आपको कोई ऐसा बंदा मिला ना जो आपको पता चला कि यार ये टेररिस्ट के लिए काम करता है, उससे जाके पूछना कि क्यों करते हो ऐसा। आपको एक ही आंसर मिलेगा, सर घर में 4 लोग हैं, 2 वक्त की रोटी चाहिए सर। आर्मी क्या करती है? पकड़ के उनको मारने लगती है। इससे उनके अंदर गुस्सा और बढ़ता है, और ज्यादा गुस्से में आते हैं कि यार एक तो हाँ हमारे पास पैसा नहीं है, ऊपर से ये लोग हमें पकड़ के मार रहे हैं। फिर वो अल्टीमेटली आपने एक बंदे को मारा, उनके परिवार से 2 लोग और खड़े हो जाएंगे कि अब हमें बदला लेना है। पुलवामा अटैक के अंदर ना जो बंदा यूज किया गया था, जो गाड़ी लेके अल्टीमेटली जा रहा था, जो सुसाइडर था, है ना, जो सुसाइड बॉम्ब पहन के जा रहा था, हाँ सुसाइड बॉम्ब पहन के जो जा रहा था ना, उसके साथ भी सेम कंडीशन थी। उसका एक सर वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जी। हाँ सर, वो बच्चा तो 20 साल से छोटा भी था ना? 20 साल से छोटा भी था, बिल्कुल सही। 18-19 साल का लड़का था, उसके दिमाग में इतनी नफरत भरी थी आर्मी वालों के लिए। आप कल को कितने भी बड़े ऑफिसर बन जाओ, हमेशा देखो यशमोर सर से आप कोई चीज सीखो या ना सीखो, एक चीज जरूर सीखना, इतने बड़े ऑफिसर हैं फिर भी कितने हम्बल हैं। अपनी हम्बलनेस जिंदगी भर मत भूलना, चाहे वो एक ऑटो वाला हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो। डेफिनेटली। जैसे एम्पैथी, हाँ गौरव कह सकते हो आप एम्पैथी, ये चीज हमेशा रखना चाहे कितने भी बड़ी ऑफिसर बन जाओ। ठीक है, चलो ये हो गया थोड़ा सा ज्ञान। इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी क्लियर है सभी को? यस सर एक सर। क्वेश्चन था। Yes, sir. हाँ, कौन है? परवेज बताइए। सर सर मैं अरे मैं कौन? सर ओमवीर। हाँ उम्मीद बताइए। सर यार इंडिया में बिजनेस कितना इतना टफ क्यों है? यार इंडिया में बिजनेस करना इसलिए टफ है बिकॉज इंडिया का इकोसिस्टम ही बकवास है। यहाँ पे लोगों को शुरू से सिखाया जाता है कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है। इंडिया में आप बिजनेस करके 1 करोड़ रुपए कमाओ और एक हवलदार है जो महीने के 30,000 रुपए कमा रहा है, और आप दोनों को सेम लड़की पसंद है, हवलदार वो लड़की लेके निकल जाएगा। समझे? यस सर। समझ पा रहे हो? यस सर, यस सर। इंडिया में ये सिखाया ही जाता है कि आप जॉब करो, इन्वेस्टमेंट मत करो। इंडिया में अच्छा बताओ, आपके पास अभी 50 लाख रुपए आ जाए होंगे तो सबसे पहले क्या करना पसंद करोगे? सर इन्वेस्टमेंट लैंड में। इन्वेस्टमेंट सर, प्रॉपर्टी, सीधे प्रॉपर्टी लेंगे। सीधा प्रॉपर्टी खरीदोगे? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा करने वाले हो। नहीं तो ज्यादातर लोगों की सोच क्या होती है कि सर पहले घर बना लो फिर गाड़ी खरीद लो। और मैंने आपको पहली क्लास में ये चीज कंप्लीटली बताई थी कि इंडिया के अंदर क्यों बड़े बड़े जो है ना आपके उद्योगपति नहीं निकलते हैं। एलन मस्क इंडिया में क्यों नहीं क्या कहते हैं, कोई इंडिया से एलन मस्क क्यों नहीं निकलता? क्योंकि सर यहाँ का एनवायरनमेंट उन्हें सपोर्ट नहीं करता है ऐसे लोगों को इसमें से। बिल्कुल नहीं सपोर्ट करता है। आपको एक फैक्ट्री खोलनी है, अभी मैं कह दूं गौरव को एक फैक्ट्री खोलनी है, भाई बिना घूस के खुलवा के दिखाओ वो फैक्ट्री। यस सर। देते रहो पैसा, तुम कराते रहो ईमानदारी से काम, नहीं हो सकता वो। क्यों? हमारे करप्ट ऑफिसर्स बैठे हुए हैं ना। किसी ने यस मूवी सर। देखी है गब्बर इज बैक? यस सर। कितने लोगों ने देखी है? यस सर, मैंने देखी है। तो मैंने भी कितने देखी लोगों ने है। देखी ना? बिल्कुल अच्छी मूवी है वो, जरूर से देखना, गब्बर इज बैक। वो मूवी देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि बाप रे बाप। और सच में बैठे हैं भाई ऐसे ऐसे चोर, मैं तो खुला बोल रहा हूं, ऐसे ऐसे चोर बैठे हैं। सब लोग नहीं है लेकिन मैक्सिमम है। प्लस वी जज स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड्स, बिल्कुल सही।
मैं अगर आपको अपनी परसेंटेज बताऊं कि क्या कहते हैं मेरे ना 40% थे, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या बनेगा कि सर आंजने भैया के तो 40% थे यार, ये हमें क्या पढ़ेंगे। थे नहीं सच में 40, ठीक ठाक आ गए थे मेरे भी। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आप किसी बंदे से पूछते हो तुम्हारा परसेंट क्या था, वो ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि आपकी कमियां क्या है, वो ये जानने में इंटरेस्ट है कि ये कमजोर है कि अच्छा है। यस सर। तो ग्रेड के बेसिस पे यार ये जजिंग तो सच में खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल सर। मैं जब किसी से दोस्ती करता हूँ ना, तो पहले उससे पूछता हूँ कितना परसेंट था भाई तेरा 10th में 12th में, जैसे बोला 95, 2 फीट दूर जाके खड़ा हो जा, दिखाई मत पड़ना आज के बाद। सीधी बात है भाई। क्योंकि जैसे ही आप कल को अगर मैं उस 95% वाले से आगे निकल गया ना, मेरा 96% आ गया, वो भाई उसके अंदर ना अलग सी खुजली होना शुरू हो जाएगी कि अरे सर यार ये कैसे हो गया। खुन्नस खुन्नस पैदा कर खुन्नस, देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, खुन्नस। लेकिन जो 75, 85, 65 ये वाले बच्चे होते हैं ना, ये बड़े खुले मन के होते हैं। इनका है सर अपना लाइफ एंजॉय करो, जब जरूरत पड़ेगी तो काम भी कर लेंगे। और मैं भी यही कहता हूँ, अपनी लाइफ एंजॉय करो, अभी जरूरत पड़ रही है थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करते रहो। एनवी जीलेस बहुत अच्छे, रवि वेरी गुड। टेंशन मत लो, आप बनोगे प्राइम मिनिस्टर और आप ये ग्रेडिंग वाला सिस्टम खत्म करोगे, ठीक है। अगले इलेक्शन में हमारा वोट आप ही को जाएगा। मेरा तो चलो सर सपना है कि MP बनने से पहले तो। एमपी वाला, यस सर। एमपी वाला गया। सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा आपको एमपी बनना है, यस सर। हाँ तो ये सब पढ़ लो भाई। तो जरूरी है सर, ये तो जरूरी सब। हाँ ये सब पढ़ लो, वहां जाके सुनिए सुनिए ये सब नहीं करना है ना, ये सब काम नहीं करना, वहां जाके ये सब पढ़ लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं सर प्रॉब्लम्स विद जीडीपी पे, ठीक है। क्लास मुझे पता है लंबी हो रही है, आधा घंटा और मान के चलो कि चलेगी, क्योंकि अभी जीडीपी बचा है, उसके बाद टाइप्स ऑफ जीडीपी है, देन जीडीपी डिफ्लेक्टर, जीडीपी पर कैपिटा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आज जीडीपी खत्म हो जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं सर प्रॉब्लम्स ऑफ जीडीपी पे। एक जल्दी से बना लो फ्लो चार्ट। चार्ट कैसे बनाना है मैं बता रहा हूँ। जल्दी से बना लो भाई, एक बना लो ईयर वाला कॉलम, एक बना लो प्रोडक्शन वाला कॉलम, एक बना लो प्राइस वाला कॉलम। हाँ फिलहाल के लिए इतना ही बनाओ, एक बना लो जीडीपी वाला कॉलम, ठीक है। एक, दो, बस। अब ध्यान से समझना, मैं ना आपको यहाँ पे कुछ चीजों की जीडीपी निकाल के दिखाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना, तभी आपको समझ में आएगा कि सर प्रॉब्लम्स विद जीडीपी है क्या। ओए होए नीचे चला जा भाई। सर एक बार रो फिर से बता दीजिए क्या था। अरे बस ऐसे बॉक्स बना ले यार, अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है सर। बस एक ऐसे बॉक्स बना लो, ठीक है। चलो तो सर जीडीपी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं ईयर, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं ईयर। ईयर सर हम ले रहे हैं 2022, ठीक है, 2023, फिलहाल के लिए ये दो ही लो। या फिर बढ़ा लो यार, एक कॉलम, एक कॉलम बढ़ा ही लो। ओए होए, बन गया भाई परफेक्ट। अच्छा एक चीज मुझे और बताना, जो हमारे एजुकेटर्स और पढ़ा रहे हैं उनकी हैंडराइटिंग से आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। नो सर। अगर है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। यस सर। पर्सनली भी बता देना अगर यहाँ पे ओपनली नहीं बताना चाहते तो। और उसके बाद हम निकाल लेते हैं 2024 का सर। यहाँ पे लिखो प्रोडक्शन, यहाँ पे लिखो प्राइस, और यहाँ पे लिखो जीडीपी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, प्रोडक्शन हम किस चीज का ले लें, चलो पेन यूज करते हो सभी लोग, यस सर। चलो पेन का ले यस ले रहे हैं। सर।
अब यहाँ पे मैं छोटी छोटी क्वांटिटीज ले रहा हूं आप लोग को समझाने के लिए। ऐसा मत बोलना कि सर खाली 10 पेन का प्रोडक्शन किया, खाली 5 पेन का प्रोडक्शन किया, ऐसा मत बोलना, ठीक है। चलो 2022 में आपने प्रोडक्शन किया 10 पेन का, 10 पेन का प्राइस आपको पड़ा 10 रुपए, तो जीडीपी क्या हो गई बताइए? 100। जीडीपी हो गई 100 रुपए। जिसको नहीं समझ में आया, 10 × 10 प्रोडक्शन इंटू प्राइस। आप गूगल पे सर्च करना कि सर जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, दुनिया भर का हैन तेन मिल जाएगा। कंज्यूमर ने कितना इन्वेस्ट किया, सीआई क्या होता है सर, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेशियो क्या है, इंपोर्ट की वैल्यू, एक्सपोर्ट की वैल्यू, इतना आपको लिखाऊंगा, आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा और ना ही आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। जीडीपी कोई भी पूछे, सिंपल सर प्रोडक्शन, ये हो गया प्राइस, मल्टीप्लाई किया सर आ गई जीडीपी, ठीक है 100 रुपए। अच्छा चलो ठीक, मैं कहता हूं कि 2022 में पेन का प्राइस 10 रुपए था, 2023 में कुछ प्राइस बढ़ेगा? यस सर। Yes, यार sir. महंगाई तो बढ़ती है, मतलब कुछ तो प्राइस बढ़ेगा ही, हाँ जेन्युइन सी सर। यस बात है। सर, यस सर। प्राइस बढ़ गया 15 रुपए, पेन की प्रोडक्शन हुई 8, जीडीपी कितनी आ गई? 120। 15 एट जा, 120। 120। वेरी गुड, 120। अच्छा ठीक है सर, 2024 में ना फिर से बढ़ गई प्राइस, प्राइस हो गई 25 रुपए। मुझे बताना कि आपकी प्रोडक्शन हुई 5 पेन की, जीडीपी कितनी हुई? 125। 125। अरे सर जी, सर जी, सर जी, जीडीपी तो कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रही है। 100 थी 2022 में, 120 हो गई 2023 में, 125 हो गई 2024 में, बट अल्टीमेटली प्रोडक्शन तो घट रहा है। प्रोडक्शन 2022 रिड्यूस में हो रहा 10, 23 में 8, 24 में 5। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है सर? जीडीपी क्या है? ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। सर प्रोडक्शन के बेस पे तो हम क्या कहते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना। अल्टीमेटली हमें क्या दिख रहा है कि जीडीपी तो बढ़ रही है बट प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो मेरे बच्चों, यहां पर जीडीपी नहीं बढ़ रही, आपकी महंगाई बढ़ रही है, Inflation, sir. इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बिल्कुल सही। समझ में आया? यानी यस सर। जीडीपी में क्या प्रॉब्लम है कि आपको दिखेगा कि अरे यार हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जीडीपी तो बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रही हो, बट अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सर जी सर प्रोडक्शन कम होगा सर, कंजप्शन भी कम होगा फिर तो। बिल्कुल होगा। देखो प्रॉब्लम पता है कब आती है? जब प्रोडक्शन कम हो रही हो और पॉपुलेशन बढ़ रही हो। ये कल मैंने किसी बच्चे को समझाया था, उसका एक बड़ा अच्छा डाउट आया था कि सर पॉवर्टी का मेन रीजन क्या होता है ना। तो दो चीजें हैं, सबसे पहले कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और रिसोर्सेज का हमारे पास मैनेजमेंट नहीं, किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास कुछ भी नहीं। दूसरा कि सर हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम पता है कब आएगी? जब आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन पॉपुलेशन, प्रोडक्शन घट रहा है बट पॉपुलेशन आपकी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, ठीक है, ओके सर। क्लियर यस है? सर। यस सर। चलो, तो ये जो हमने जीडीपी निकाली इसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ जीडीपी के ऊपर। ये घसक गया नीचे, कोई नहीं, चलो। जो अभी मैंने ऊपर आपको जीडीपी निकाल के बताई, ये होती है सर नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो मुझे बताइए, क्या नॉमिनल जीडीपी हमारे लिए अच्छी बात है? नो सर। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर अल्टीमेटली हमें क्या डिफ्लेक्ट करती है, क्या दर्शाती है? सर ये इन्फ्लेशन को दिखाती है ना। इन्फ्लेशन जिसको नहीं समझ में आ रहा, सिंपल समझो, महंगाई।
ठीक है, सिंपल समझो, महंगाई। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी क्या हमारे लिए अच्छी बात है? नो सर। आप कहोगे नो सर, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और नॉमिनल जीडीपी हमेशा एक करंट ईयर की निकाली जाती है, ये चीज याद रखना। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सीजीएल का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपके सीडीएस में भी आया हुआ है। ठीक है, करंट ईयर की, करंट ईयर इन दी सेंस कि अगर मैं 2022 की निकाल रहा हूं तो 2022 की ही निकालूंगा, उसमें 2021 का डेटा उठा के नहीं जोड़ दूंगा। 23 की निकाल रहा हूं तो 23 की ही निकालूंगा। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ईयर भी फिक्स होता है। बिल्कुल सही बात मेरे दोस्त। दूसरा जो टाइप ऑफ जीडीपी आता है वो है सर आपका रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में क्या होता है मेरे दोस्त, इसमें ना प्राइस फिक्स हो जाता है। इसमें जो है प्राइस फिक्स हो जाता है। अब आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि सर प्राइस फिक्स होने का क्या मतलब है। अब्बास क्या हो गया, नींद आ रही है? समझ में नहीं आ रहा? No, sir, nothing like that. चलो कोई नहीं, नहीं भी समझ में आ रहा है तो एक बार या तो लेक्चर वापस से देख लेना। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा अभी लिख लो कॉपी में, क्लास के बाद पूछ लेना। ठीक है, रियल जीडीपी में हम प्राइस फिक्स कर देते हैं। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि मैंने यहां पर प्राइस फिक्स कर दिया कि प्रोडक्शन कितना भी करो, ठीक है, प्रोडक्शन कितना भी करो, लेकिन आपका जो प्राइस है वो फिक्स रहेगा कि यहां भी 10 रुपए रखना है, इधर भी 10 रुपए रखना है, इधर भी 10 रुपए रखना है। तो अल्टीमेटली अब आपको रियल चीजें पता चल रही है कि आपकी जीडीपी की असली कंडीशन क्या है। कि सर हमारी जीडीपी 2022 में तो थी 100, डिक्रीज, 100, इन्फ्लेशन। ठीक है, हाँ, 2023 में थी 80, 2024 में हो गई सर 50। यानी अब क्या हुआ, अब आपको इस केस के अंदर रियल कंडीशन पता चली कि अच्छा सर असलियत ये है। बिल्कुल सही मेरे दोस्त, यहां पे हम प्राइस फिक्स कर देते और अभी जो हम प्राइस लेते हैं वो बेस ईयर का लेते हैं। ठीक है, बेसिकली ये बहुत ज्यादा आपकी रिसर्च के बाद एक ऐसा ईयर डिसाइड किया जाता है कि इस ईयर में जो जो प्राइस था इन चीजों का वही वही प्राइस हम रखेंगे। अभी हम प्राइस पॉइंट पे चल रहे हैं 2011 और 12, यानी एक एक पेन का दाम जो 2011-12 के अंदर था वही पेन का दाम आपके 2024 के अंदर भी है। समझ में आई बात कि सर रियल जीडीपी क्या होती है? यस यस सर। सर। है ना? अब मुझे बताओ नॉमिनल sir. जीडीपी बड़ी होगी या फिर रियल जीडीपी बड़ी होगी? सर सर हाँ रियल मतलब नॉमिनल सर, नॉमिनल बड़ी होगी। नॉमिनल से। हाँ, नॉमिनल बताओ यस। गौतम क्या पूछ रहे थे आप? मैं कुछ नहीं पूछ रहा सर। सर मैं ओमवीर। अच्छा, हाँ उम्मीर बताइए। सर जो इन्फ्लेशन है सर वो तो 6 से 7% से बढ़ रही है सर पर ईयर। कहाँ पे भाई? जो इससे पहले मैंने डेटा लिखा था वो आपको 6 से 7% दिख रहा था? अरे यार, 100, 120, नहीं नहीं सर, मैं यहाँ की बात नहीं कर 125, रहा। हाँ, सर करंट ईयर की बात कर रहा हूँ सर, प्रेजेंट की। तो यार हर एक चीज की थोड़ी ना बढ़ रही है। वो पर्टिकुलर चीज देखो की है सर सुनो, कोई। प्राइस आप फिक्स रखोगे जीडीपी निकालते समय, ठीक है, प्राइस आप फिक्स रखोगे जीडीपी निकालते समय। समझ पा रहे हो? यस सर। यानी जब आपके कंट्री आपकी जीडीपी निकालेगी तो आपका प्राइस, अभी अगर पेन का सपोज पहले 2011-12 में 10 रुपए होता था, अभी उसका 100 रुपए हो गया है, लेकिन जब आपकी जीडीपी निकाली जाएगी तो ये 10 रुपए ही काउंट किया जाएगा। ओके ठीक है, ओके समझ सर। रहे हो भाई? रियल जीडीपी। अब मुझे एक बात बताओ, जीडीपी मोहल्ले का निकाला जाता है क्या? नहीं नहीं। निकालने का निकाल सकते No, हो, sir. लेकिन इकोनॉमिक्स में मैं अब आपको एक एक मोहल्ले का जीडीपी थोड़ी ना निकालना सिखाऊंगा। मैं एज अ कंट्री बता रहा हूं कि कंट्री की जब भी आपको जीडीपी निकालनी है, वहां पे जब रियल जीडीपी की बात आएगी तो बेस ईयर 2011-12 का आप प्राइस पॉइंट लोगे।
और रियल जीडीपी के मामले में हमारी कंट्री इस टाइम पे 5th नंबर पे है। ठीक है, 5th नंबर पे है हमारी कंट्री इस टाइम रैंकिंग के नाम पे। किसमें? रियल जीडीपी में। याद रखना, पेपर में अगर क्वेश्चन आए रैंकिंग से रिलेटेड तो देख लेना कौन सी उसने जीडीपी पूछी है, कोई ना कोई जीडीपी मेंशन होगी, नॉमिनल चाहे रियल चाहे पीपीपी। अब पीपीपी मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप नहीं, परचेसिंग पावर पैरिटी, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये दो जीडीपी के टाइप्स आपको क्लियर है कि सर नॉमिनल का क्या कंसेप्ट है और रियल का क्या कंसेप्ट है? यस सर, क्लियर। यस सर। ये क्लियर है रियल आपको? जीडीपी निकालने से क्या फायदा है? रियल जीडीपी निकालने से आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि आपकी कंडीशन क्या है। अगर सपोज मैं आपको आपकी अंधकार के सच्चाई अंदर पता रखूं, चलती है। हाँ, कि आपके देश की सच्चाई क्या है। नहीं तो नॉमिनल जीडीपी में क्या हो रहा है, नॉमिनल जीडीपी में एक्चुअल में महंगाई बढ़ रही है लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी जीडीपी ग्रोथ हो रही है। समझ रहे हो? यस सर। समझ पा रहे हो? नॉमिनल जीडीपी में आपको क्या लगता है कि सर हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल में उसमें क्या होता है कि जीडीपी नहीं बढ़ रही होती बल्कि आपकी महंगाई बढ़ रही होती। रियल जीडीपी में आपको कंट्री की एग्जैक्ट सिचुएशन पता चलती है कि अच्छा अभी हमारे ये हालात। इट इज लाइक दैट कि टेस्ट में मैंने आपको खूब आसान आसान क्वेश्चन दे दिए, अब आपको लग रहा है कि आपको बहुत कुछ आता है, आप एकदम चैंपियन हो, लेकिन जब मैंने आपको रियलिटी दिखाई कि एक टेस्ट पेपर और बनाया आपकी रियलिटी चेक के लिए, उसमें आपको अपनी असलियत पता चल गई कि नहीं अभी हमें और मेहनत करने की जरूरत है। समझ गए? ओके यस सर। सर। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ जीडीपी। इसमें मैं एक और लिख रहा हूं पीपीपी, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में, क्योंकि इसके लिए मुझे चाहिए पूरी की पूरी एक क्लास। पीपीपी मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी, ये क्या होता है, इसका क्या कंसेप्ट है, ये हम एक अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके लिए क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पे मुझे आपको रिलेट कराना है 1991 वाला पूरा सिनेरियो, जब हमारे देश के पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था। और आज पीपीपी के मामले में हमारी जो रैंकिंग है, वो तीसरे नंबर पे है। आप एक टर्म सुनते होंगे, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, सुना है सबने? यस यस सर, सर पढ़ा है। ठीक है, नहीं पढ़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन सुना तो होगा एटलीस्ट। ये कंसेप्ट आपका 1991 के बाद ही लाया गया। अब सर 1991 में ऐसा क्या हुआ, देश के पास सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था, बेसिकली क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई, ये सारा हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे टॉपिक डाल दो जीडीपी डिफ्लेक्टर। जीडीपी डिफ्लेक्टर, इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, क्योंकि 2025 का पेपर नंबर 1 है। पेपर नंबर 2 होता तो ये टॉपिक मैं कभी नहीं कराता, लेकिन पेपर 1 है, 7 महीने का टाइम मिला है, यूपीएससी पूरा निचोड़ निकालने की कोशिश करेगी। आप ध्यान से देखो, नॉमिनल जीडीपी बड़ा होता है या सर रियल जीडीपी, बताइए? सर नॉमिनल। नॉमिनल। यस, नॉमिनल। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी आपको जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालना हो तो नॉमिनल को रखो ऊपर, नॉमिनल में से रियल घटा देंगे। नहीं भाई, नॉमिनल को रखो ऊपर, ये परसेंटेज में पूछेगा। जीडीपी डिफ्लेक्टर ये हमेशा आपसे परसेंटेज के अंदर पूछेगा। ठीक है, तो नॉमिनल को रखो ऊपर, नीचे रखो रियल, इनटू कर दो 100, ये आपका निकल के आ जाएगा अल्टीमेटली परसेंट में। फॉर एग्जाम्पल आपकी नॉमिनल जीडीपी है 100, रियल जीडीपी है आपकी 50, इनटू में कर दो 100, तो आपका जीडीपी डिफ्लेक्टर निकल के आ गया 200%। अब ये कैलकुलेशन मत पूछना सर ये काटा पीटी कैसे करी, ये शुभम सर से पूछ लेना अपने, वो बता देंगे। ठीक है, क्लियर है जीडीपी डिफ्लेक्टर? यस सर। इससे ज्यादा जीडीपी डिफ्लेक्टर के अंदर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। अगर क्वेश्चन आता है तो इसी से आएगा,
इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। सर ये चलो जीडीपी डिफ्लेक्टर है या डिफ्लेटर? ये जीडीपी डिफ्लेक्टर है यार, डिफ्लेटर इज आई थिंक वो दूसरा है। ठीक है, ओके। एक बार चेक कर लेना, वैसे आई थिंक ये डिफ्लेक्टर ही होता है। अब देखो, जब आप एक उनकी बुक पढ़ोगे, मुरनाल सर को जानते हो आप लोग? नो सर। चलो हटाओ, एक मुरनाल सर करके टीचर है, उनकी किताब अभी के लिए मत पढ़ना, नहीं तो इकोनॉमिक्स से नफरत हो जाएगी। वो सिविल सर्विसेज मेंस के लिए बनाई गई, तो उसमें उन्होंने जो वर्ड लिखा है वो डिफ्लेक्टर ही लिखा है ना। अब अगर डिफ्लेटर होता होगा तो ये प्लीज आप लोग चेक कर लेना एंड मुझे भी इन्फॉर्म कर देना, नहीं तो मैं क्लास के बाद चेक करके आपको इन्फॉर्म कर लूंगा। ठीक है, चलेगा ये? Deflate means decrease, that is inflation, deflation. हाँ ये भी है यार, डिफ्लेट मींस तो इन्फ्लेशन होता है। देखो यार प्लीज, वेट वेट वेट, डिफ्लेट, डिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर, रिफ्रैक्शन, जो भी होता है, कंसेप्ट क्या है कि जब भी आपसे ये डिफ्लेक्टर या डिफ्लेशन पूछेगा, चुपचाप नॉमिनल अपॉन रियल करके इनटू 100 कर देना। एग्जैक्ट टर्म क्या होती है ये मैं अभी आपको ग्रुप के अंदर बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। बाकी मुरनाल सर की बुक में हो सकता है या तो मिसप्रिंट होगा, नहीं तो जिस भी बच्चे ने बोला कि सर डिफ्लेशन होता है, तब शायद आपका कंसेप्ट गलत है, शायद क्या गलत ही है। सर चेक करके बता दूंगा सर। हाँ चेक कर लेना, नहीं तो मैं चेक करके बता दूंगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बुक है, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो। चलो ओके सर। ये क्लियर है। अब आ सर जाओ यार जीडीपी पर कैपिटा पे। हाँ भाई, सर वो डिफ्लेटर ही है, मैंने अभी चेक किया गूगल। डिफ्लेटर है, चलो इसको डिफ्लेटर कर लो। ठीक है, बुक है भाई, मिसप्रिंट हो जाता है, कोई बात नहीं। तो क्लियर है जीडीपी डिफ्लेटर? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर। बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट क्या था कि फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला भूल जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। अब इस क्वेश्चन को अगर उसको टफ बनाना होगा तो क्या करेगा, आपसे पहले नॉमिनल जीडीपी निकलवाएगा, फिर रियल जीडीपी निकलवाएगा। ठीक है, उसके बाद कहेगा कि नॉमिनल निकालो, रियल निकालो और उसको पुट कर दो, और उसके लिए आपको दे देगा प्रोडक्शन, प्राइस एंड ईयर। तो निकाल लोगे ना नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी? यस सर। यस सर। चलो ये हो गया जीडीपी डिफ्लेक्टर। अब आ जाओ जीडीपी पर कैपिटा पे। जीडीपी पर कैपिटा कुछ नहीं होता भाई, सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, टोटल आपकी जो जीडीपी है, ठीक है, टोटल जो आपकी जीडीपी है, इसको डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से, टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, ये बेसिकली आपको बताता क्या है कि एक बंदे की एवरेज इनकम क्या है इंडिया के अंदर। जीडीपी पर कैपिटा मींस कोई भी पर्सन है, ठीक है, या ढेर सारे पर्सन है। सपोज यहाँ पे मैं पर्सन की लिख दे रहा हूं क्वांटिटी 200, राइट। अब आपकी जीडीपी है 1000 रुपए। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे बताओ एवरेज एक बंदा कितना रुपए कमाता है, एवरेज। तो आप क्या करोगे, सर टोटल जीडीपी हमारी है 1000 रुपए, 5 हमने रुपए। उसको डिवाइड मार दिया टोटल पॉपुलेशन से। सर जी एवरेज निकल के आ गया 5 रुपए, इसका मतलब कि एक बंदा 5 रुपए कमा रहा है, ये एवरेज है। अब हो सकता है कि इसी में कोई आदमी हो जो 10 रुपए कमा रहा हो, कोई आदमी हो जो 2 रुपए कमा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज सर अल्टीमेटली 5-10 आप क्या रुपए निकाल ये रहे हो, महीने का है कि एवरेज। दिन? अरे मेरे प्रभु, किसने पूछा ये? ईशांक। हाँ शशांक सर। शशांक, सुनो मेरे भाई, महीने का निकालो, दिन का निकालो, साल का निकालो, 2 साल का निकालो, 50 साल का निकालो, निकालना एक ही साल का। ठीक है, समझ रहे हो, उस पर्टिकुलर ईयर का ही निकालना। जीडीपी पर कैपिटा एक साल की ही निकाली जाती है, 50 साल का जीडीपी पर कैपिटा नहीं निकाला जाता। समझ गए? यस सर। हाँ
और जीडीपी में बताया था ना कि वहां पे ईयर फिक्स होता है। चलो कोई बात नहीं। तो ये क्लियर है जीडीपी पर कैपिटा का कंसेप्ट, यस यस सर सर। यस सर। है ना? इसको देखो पॉपुलेशन तो आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। अगर क्वेश्चन उसको टफ बनाना है तो क्या करेगा, आपसे जीडीपी निकलवाएगा, जीडीपी निकालने को दे देगा, ठीक है, प्रोडक्शन वगैरह देके, प्राइस वगैरह देके कह देगा जीडीपी निकाल। ये हो गया जीडीपी पर कैपिटा का कंसेप्ट। अब इसके थोड़े से मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लेते हैं, उसके बाद फाइनली आपकी ये लंबी चौड़ी क्लास को करेंगे द एंड। या ऐसे लिख लो यार इसको, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और बीच में खींच लो एक लाइन, ठीक है। चलो अब सर एडवांटेज क्या है, कि सबसे पहले जो आपका जीडीपी पर कैपिटा है ये बताता है सर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है। दूसरा ये बताता है कि सर ह्यूमन डेवलपमेंट उस पर्टिकुलर कंट्री की क्या है, ठीक है, पर्टिकुलर कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, कि वहां पे एक आदमी कितना ज्यादा विकास कर रहा है, और जितना वो विकास करेगा उतना उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाएगा। 2 पॉइंट हो गए इसके। अब सर आ जाते हैं डिसएडवांटेज के ऊपर, कि ये ना आपको एवरेज बताता है, एक्चुअल नहीं होता था। कौन है भाई ये? चलो शशांक अच्छा शशांक, ठीक है। ये आपको एग्जैक्ट इनकम नहीं बताता कि एक बंदा एग्जैक्टली कितना रुपए कमा रहा है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एवरेज बताता है, ठीक है, एग्जैक्ट इनकम नहीं बताता। दूसरा ये नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को काउंट नहीं करता। अब रुकना, डरना नहीं, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स ये इसको काउंट नहीं करता। नॉन सर मॉनेटरी मतलब फैक्टर्स बेरोजगार मतलब, लोग, बेरोजगार लोग। नहीं नहीं बेरोजगार लोग नहीं, इसका मतलब है कि किसी कंट्री में बेसिकली कितनी हैप्पीनेस है, वो देश कितना खुशहाल है, उस देश में एनवायरनमेंट का क्या हाल है, उस देश में टेक्नोलॉजी का क्या हाल है, ये सारी चीजें जीडीपी पर कैपिटा आपको नहीं बताता, ठीक है। आई होप द कंसेप्ट ऑफ जीडीपी पर कैपिटा इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर क्लियर है भाई सभी को? यस सर। तो ये आपकी आज की क्लास हो गई फाइनली खत्म। अब थोड़ा सा हो जाओ रिलैक्स, और मुझे बताओ आज जितनी भी चीजें पढ़ाई उसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तंगी, कोई तकलीफ है तो बताओ। नो सर नो डाउट आज की क्लास में हमने बेसिकली क्या क्या देखा? सबसे पहले किया एक क्विक रिकैप, कंसेप्ट ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी, कंसेप्ट ऑफ एनएनपी एंड एनडीपी, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, टाइप्स ऑफ जीडीपी, जीडीपी पर कैपिटा, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। क्लियर है भाई सभी को? यस सर यस सर। इसमें सिर्फ आपका जीडीपी का टॉपिक हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। एक चीज बचती है, दैट इज पीपीपी जीडीपी। उसके लिए मैं अलग से क्लास लूंगा जिसमें सिर्फ हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बिकॉज इसमें थोड़ा सा मुझे आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो रिलेट कराना है। क्लियर है भाई सभी को? यस सर चलो 5 मिनट ले लेता हूँ आपके डाउट्स, उसके बाद यार एनडीए बैच वालों की क्लास आज फिर से हो गई देर, 2 बजे का बोला था उन्हें, अभी बज गए 2:47 हो गए यार। चलो
हाँ भाई, बताइए क्या डाउट है। अब्बास कह रहे हैं लीव सर, हाँ हाँ आप लीव कर दो, कोई बात नहीं। आई नो यार, ज्यादा हो गया थोड़ा सा, लेकिन क्या करूं, आई हैव वन पढ़ाना डाउट पड़ता है। हाँ बताइए। सर, ये जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा, ये मतलब पर्टिकुलर एक कंट्री के लिए काउंट होता है ना? हाँ तो अगर लाइक जीडीपी में जैसे कोई फॉरेन की कंपनी या फॉरेन का पर्सन अगर इंडिया में आके काम कर रहा है तो वो भी जीडीपी में इंक्लूड होता है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा में इंक्लूड होगा या नहीं? जीडीपी पर कैपिटा में आपकी रियल जीडीपी इंक्लूड होती है, सबसे पहली बात। ठीक है। दूसरा, लाइक फॉरेन फॉरेन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ और सिर्फ देश की जीडीपी निकालने में करते हो। जीडीपी पर कैपिटा के अंदर आप क्या कहते हैं, इंडिविजुअल की इनकम का एवरेज निकालते हो। वहां पे हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनकम की। जीडीपी पर कैपिटा इज रिलेटेड टू इनकम एंड जीडीपी इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। समझ में आया? यस सर। गुड। और बताइए सर, भाई क्या डाउट है। इनकम इन द सेंस ऑफ प्रोडक्शन का इनकम और डायरेक्टली मनी सर? मनी, डायरेक्टली मनी ले लो, प्रोडक्शन के इनकम पे मत जाओ। चल लेकिन लाइक हाँ अगर देखो, जीडीपी अगर कोई पर बंदा सॉरी कोई सर। बंदा अगर प्रोडक्शन से ही इनकम कर रहा है तब उसकी इनकम काउंट होगी। अल्टीमेटली इनकम काउंट होगी। ठीक है, वो चाहे कैसे भी हो। समझ में आया? ओके सर। और बताइए। जीडीपी पर कैपिटा में जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनकी इनकम तो काउंट होगी नहीं, उनकी तो कोई इनकम ही नहीं है। हाँ यार, ये भी बात सही है आपकी, बिल्कुल। तो इसी पे बंदे कैटेगराइज किए जाते हैं। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट है कि जिसकी इनकम इससे ज्यादा, जिसकी इनकम का एवरेज इससे ज्यादा, वो कंट्री आपकी डेवलप्ड। जिसकी इनकम का एवरेज इसके बराबर है, वो कंट्री आपकी डेवलपिंग। और अगर उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से नीचे है तो आपकी कंट्री अंडर डेवलप्ड। अब ये जो स्टैंडर्ड है ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, दैट इज जीडीपी पर कैपिटा डिटेल से पढ़ेंगे एंड पीपीपी जीडीपी को डिटेल से पढ़ेंगे। और सुनो, कल है टेस्ट, तो आपकी अगली इकोनॉमिक्स की क्लास लगेगी मंडे को। सैटरडे कल रात में होगी आपकी मैराथन। तो मैराथन मुझे बता दो किस पे लेनी है, इकोनॉमिक्स पे ही ले लूं या फिर कल स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मैप? बताओ। सर वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप्स। वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप यस सर, सर, वर्ल्ड मैप। मैप सर क्लासेस कल करिए। इकोनॉमिक क्लास नहीं रहेगी? कल इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं होगी, कल होगा आपका टेस्ट, वीकली टेस्ट। ओके सर। अभी आज मैं आपको भेजता हूं एक ओएमआर। ठीक है, ओएमआर का एक फोटो भेजूंगा, तुरंत भाग के जाना और उसका प्रिंट आउट निकाल के ले आना। ठीक है, टेस्ट आपका ओएमआर पे ही होगा, क्योंकि मैं कॉपी पे चेक नहीं करूंगा। ओएमआर दे दोगे तो मेरे पास स्कैनर है, मैं स्कैन करके तुरंत चेक करके भेज दूंगा। ओके सर। तो कल बिल्कुल वैसे आपका टेस्ट होगा जैसे आप यूपीएससी में बैठ के देते हो। डिफरेंस कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा, जितना आज पढ़ाया है उतना ही होगा। ठीक है, जितना आज पढ़ा है, जितना आज तक पढ़ा है पूरा। जितना आज तक पढ़ाया है पूरा होगा। एंड क्वेश्चन का लेवल क्या होगा ये कल की क्लास में पता चल जाएगा। दो ही तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, या तो ऑप्शन एलिमिनेट करना और या तो रिलेट करना। तीसरा वर्ल्ड कि मैप की क्लास कंसेप्ट की टाइमिंग क्या रहेगी? रात में, वो सुबह देखो शाम को शुरू हो जाएगी 7 बजे, और एक उसका सेशन खत्म होगा 9 बजे तक, 2 घंटे। उसके बाद 9 से 10 रहेगा आपका ब्रेक। 10 बजे से हम बैठेंगे, रात में 2, 3 या सुबह 4 भी बज सकते हैं, डिपेंड करता है मेरे ऊपर मैं कितनी देर पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, ओके सर। अब वो सिर्फ वर्ल्ड मैप नहीं होगा, वर्ल्ड मैप अलॉन्ग विद इंटरनेशनल रिलेशंस जो आपके एसएसबी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स कि उस कंट्री की करंट सिचुएशन क्या है, अलॉन्ग विद वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये चारों चीजें होंगी उसमें। मैंने रेफरेंस वीडियो भेजी थी भाई, उसको देख लो एक बार। ठीक है, वो एक बार देख लो, आपको पता चल जाएगा कि वर्ल्ड मैप क्लास की जो लेवल है वो क्या रहेगा। सर ठीक है, हाँ सर कल शाम को 7 से 9 बजे तक हमारा क्लास चलेगा। 7 से 9, 10 से 2, ढाई, 3, 4, 5।
डिपेंड करता सर है। एक्चुअली मेस का टाइमिंग 8 से 9 तक है, तो वो फिर खाने का प्रॉब्लम हो जाएगा। मेस का टाइमिंग 8 से 9 है, 6 से 8 कर लें? 6 से बताओ। 8, 6 to 8 परफेक्ट है। 6 से 8 कर लेते हैं। 8 से 9 मैं सबको टाइम दे दूंगा खाने का, 1 घंटा खाना खा लेना, पानी पी लेना, जो करना होगा कर लेना। 9 बजे से बैठेंगे, विल कंटिन्यू टिल मिनिमम 1। 1 के बाद जा ओके सकता है सर। वो कितना भी लंबा चलेगा, ओके सर। यस। ओके क्योंकि संडे को छुट्टी है भाई, आराम से सोना, जो करना है करना। मंडे से क्लास की टाइमिंग होगी सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे तक। डन है सबको? यस सर। डन सर। यस सर। चलो अब आज एक काम करना, हर एक कंसेप्ट को रिवाइज कर लेना, गेम हाउस में पार्टिसिपेट कर लेना। टेस्ट का पेपर कैसा होगा ये आपको कल पता चल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, डिमोटिवेट मत होना कि सर नंबर कम आ गए, हो सकता है कि माइनस में भी नंबर जाए, है ना, क्योंकि कल के पेपर का मजा आएगा। चलो अभी नहीं बताता हूँ, कल देख लेना। तो अच्छे से देखो, 2 चीज कर लेना, एक कंसेप्ट क्लियरिटी, एक कि सर हमें ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे किया जाता है। ये 2 चीज अगर आपने कर ली तो कल के पेपर में आप पूरा नंबर भी लेके आ सकते हो। जो बच्चा पूरा नंबर लेके आया ईमानदारी से, क्योंकि जिसके पूरे नंबर आएंगे मैं 1 on 1 ऐसे सामने सामने बैठा के क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसको आप कहते हो 1 on 1। तो जिस बच्चे के फुल नंबर आए, याद रखना 1000 रुपए दूंगा अपनी तरफ से, बट द कंडीशन इज ईमानदारी से। वैसे तो सामने बैठे रहोगे तो चीटिंग कैसे ही करोगे, और करना भी चाहते हो तो कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाऊंगा उसके आंसर गूगल पे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो 2 ही शर्त है कि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए एंड ऑप्शन एलिमिनेशन आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो कल सीख जाओगे, आता है वेल एंड गुड। कंसेप्ट क्लियर है तो एवरेज स्कोर आप आराम से बना लोगे, और कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो कल के पेपर में आपको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। 30 नंबर का पेपर है, 15 नंबर पासिंग मार्क्स है। एनएनपी और एनडीपी का थोड़ा पूछूंगा व्हाट्सएप पे पर्सनली आपसे, सर बिल्कुल पूछ लेना भाई, पूछ लेना रवि, ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। चलो फिलहाल के लिए सब कुछ क्लियर है? यस सर। यस सर। यस चलो सर। सो मिलते हैं सर कल के टेस्ट टेस्ट पेपर में। बाद में सॉल्व भी कराओगे? क्या? टेस्ट पेपर बाद में सॉल्व कराओगे आप? हाँ सॉल्व भी करा देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो क्वेश्चंस जिसमें आपको डाउट है, अब आसान आसान यस क्वेश्चन सर, सॉल्व नहीं कराऊंगा। डाउट वाले क्वेश्चंस, हाँ डाउट वाले वो मैं क्वेश्चन सॉल्व सर। करा दूंगा, वो सॉल्व करा दूंगा। टेस्ट के बाद आपको आंसर की भी मिल जाएगी, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। यस सर। Sir, what will be the class timing? कल Yes, sir. कल सेम रहेगी भाई, 1. कल सेम रहेगी। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आप अपनी बाकी की क्लास जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो। कल और एजुकेटर्स की क्लास में पहले लगवा देता हूँ। सीडीएस के अंदर आज एक नई मैम आई है, वो आपको पढ़ाएंगी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वो पढ़ाएंगी। शुभम सर कुछ दिन के लिए लीव पर हैं, तो नंबर सिस्टम जहां तक आपने पढ़ लिया है वहां तक रोज रिवाइज करते रहो, एंड नई मैम का इंट्रोडक्शन मैं जल्दी ही क्लास में आके आपसे करवा दूंगा, ठीक है। कोऑपरेट कर यस लेना भाई यस उनके सर। साथ भी। चलो फिलहाल के लिए चलते हैं, काफी देर हो गई है। सो जय हिंद, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो, लाइफ एंजॉय करते रहो, मजे करते रहो, एंड टेस्ट के लिए तैयार रहना। सर जय अभी हिंद अगली सर। क्लास में मतलब ब्रेक है ना अगली क्लास के लिए? नहीं यार, अरे भाई अगली क्लास का टाइमिंग मैम को दिया था 3 से 4, अभी मुझे फिजिक्स की लेनी है, मुझे उनका शिफ्ट करना पड़ेगा। टाइम आपका है क्लास का 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है। ओके सर। चलो जय हिंद। जय जय हिंद सर।